how is Mr. Amitabh Bachchan different? How could he, from a -90, almost $1 billion net worth? मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना वो है एक अनरिलेंटिंग रिजिलियंस, अपने कर्म पे विश्वास करना। जब किसी इंसान की ऐसे एनर्जी इंटीग्रेशन होती है, अपॉर्चुनिटी सामने से चल के आए। Why does negative take so much space in the mind? We have never learned from childhood. आपको पहले चोट लगती थी बचपन में, तो पहले दिन कितनी पेन होती थी? बहुत ज़्यादा। दूसरे दिन थोड़ी कम, तीसरे दिन थोड़ी कम। उसको आप जब टच करने जाते थे, मम्मी क्या बोलती थी? डोंट टच इट, लेट इट हील। 2 शब्द अपनी लाइफ की डिक्शनरी में से निकाल दिए। बहुत सारे यंग बच्चे खराब तरीके से वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, फेम चेज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी खराब खबर मार्केट में चली जाती है। बट एवरीथिंग मैम टुडे हैज बिकम वेरी लिंक्ड टू मनी। तो ये कर पैसा कमा लेगा। This is the biggest degeneration of human mind. Mothers are making reels, fathers are making reels, so they are seeing this culture where भेड़ चाल है towards getting famous because it is going to lead to money, because money is everything. किसी इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया और वो अरेस्ट होते टाइम कह रहा वीडियो निकालो, now I'm going to be famous. अब आते हैं मैनिफेस्टेशन, वेल्थ मैनिफेस्टेशन पे। मुझे पैसे बनाने हैं, What should be my framework? आप पैसे को करेंसी बोलते हैं, राइट? दैट इज नॉट द करेंसी। द रियल करेंसी इज एनर्जी। जितनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे उतनी पैसे मिलेंगे आपको। लक्ष्मी कम्स विद लक्ष्य। अच्छा, आपका जितना बड़ा लक्ष्य होगा, आप वैसी लक्ष्मी अट्रैक्ट करेंगे। ब्यूटीफुल। तो लक्ष्य ये नहीं हो सकता। एक व्यक्ति टोटली वर्थलेस फील करता है, उसके परिवार वाले उसको डांटते हैं, बट अब वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? लुक इनटू योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये देख के नहीं आती कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। अमिताभ बच्चन जी जो सदी के महानायक रहे हैं, जब लेट 1990s में उनके ऊपर उधार चढ़ गया था, उनकी कंपनी ABCL खत्म हो गई थी और उन पर करीबन 90 करोड़ का उधार था। उस पॉइंट से लेके उन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया, ट्रांसफॉर्म किया और आज एक बिलियनर है। उस टाइम पे सबने उनको राइट ऑफ कर दिया था, उनकी सारी मूवीज फ्लॉप हो रही थी, उनके पैसे डूब रहे थे, उनको कोई हेल्प करने के लिए नहीं था, और फिर भी उन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया, रेजरेक्ट किया और एक सदी के महानायक के फॉर्म में वापस आ गए। और ये सब चीजें ना बिना माइंडसेट के पॉसिबल नहीं है। तो आज जिस गेस्ट को मैं लेके आया हूं, इन्होंने सारे टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया है, चाहे अमिताभ बच्चन जी, लेट श्रीदेवी जी हो, जैकलीन फर्नांडिस और ऐसे कई सेलिब्रिटीज जिनके माइंडसेट पे इन्होंने वर्क किया है। तो इनके साथ जब मैंने आज चर्चा करी तो मुझे समझ आया कि अगर आपको एक सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड करनी है, अगर आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस एपिसोड में हमने मैनिफेस्टेशन के अराउंड, पॉजिटिव आउटलुक के अराउंड, अपने आप को कैसे रीबिल्ड करना चाहिए, थॉट प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करना चाहिए, वाणी की शक्ति क्या होती है, इन सारी चीजों पे बहुत डिटेल में बात करी। म्यूचुअल फंड कौन सा सिलेक्ट करना है, ये सब तो हम सब सीख सकते हैं, पर जब तक माइंडसेट ठीक नहीं होगा तब तक कोई भी स्किल सेट आपके काम नहीं आएगा। तो आज के एपिसोड को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जिससे आप अपने आप को उजागर करके अपने लिए जबरदस्त वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो अभी मैनिफेस्ट कर लीजिए कि इस एपिसोड के एंड तक आपकी जो नॉलेज बनेगी उससे आप मैसिव वेल्थ मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं वृंदा भट्ट जी से, जिन्होंने बहुत सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया है और उनको रैग्स टू रिचेस या फिर रिचेस टू रैग्स होते हुए देखा है। उनके सारे एक्सपीरियंस को हमने कोशिश करी है कि हम इस एपिसोड में कैप्चर करें। पर आगे जाने से पहले अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसा अमेजिंग एपिसोड आपसे कभी भी मिस ना हो। चलिए मिलते हैं वृंदा भट्ट जी से। वृंदा मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन संजय कथुरिया पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच संजय फॉर हैविंग मी। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर पॉडकास्ट। तो मेरा जो चैनल है इट्स अराउंड वेल्थ, मनी, एंड मैं ये बात मानता हूँ कि पैसा जो है वो एक स्किल है, पर अगर बिना माइंडसेट के हो तो वो स्किल का कोई वैल्यू नहीं है। I also believe that 80 to 90% is all about mindset, control, manifestation, and then the rest follows. But when I look at your story and I look at 2008, your house burned down, you lost all your investments, you plunged into debt. ऐसे समय पे ना लोग विक्टिम कार्ड प्ले करना चालू करते हैं कि हाय राम मेरे साथ क्या हो गया, खराब हो गया। And you stood up and said कि इट वॉज लाइक वॉचिंग यज्ञ देख रही थी मैं। क्या माइंडसेट में चल रहा था मैम उस टाइम पे? मतलब लोग नहीं अपने आप को संभाल पाते। व्हाट वाज डिफरेंट विद यू? सो आई विल जस्ट गिव यू द सिनेरियो। क्या था, मैं अभी ट्रेनिंग करने जा रही थी, आई वाज अ फिटनेस कोच एट दैट टाइम। तो मैं ट्रेनिंग पे जा रही थी सुबह, हेडिंग टू लीला, और मेरे को फ़ोन आया कि घर में आग लग गई।
तो मैंने कहा थोड़ी सी आग लगी होगी, कि मेरे को आइडिया नहीं था कि कैसी आग लगी। और मैं वहाँ जब पहुँची तो 4 फायर ब्रिगेड थे नीचे, एंड दे वर फ्लेम्स, लपटें ऐसे आके लपटें निकल रही थी। उस मोमेंट में फॉर अ फ्रैक्शन इट वाज लाइक कि व्हाट इज हैपनिंग, ये हो क्या रहा है। सेकेंड मोमेंट वाज माय गॉड आई एम फाइन, मैं घर में होती तो। और ये एहसास संजय कि हर मोमेंट में इट कुड हैव बीन वर्स। यप। एंड इंश्योरेंस भी नहीं थी। ओह, देयर वाज नो इंश्योरेंस, कॉन्सेप्ट नहीं था जी। एटलीस्ट मेरी फैमिली में कॉन्सेप्ट है ही नहीं इंश्योरेंस का उस समय। 2008 की बात है। एंड और ये इंस्टेंटेनियसली नहीं आ सकता थॉट कि यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है। हवन इज द वर्ड। जी। हमारे घर में हवन बचपन से देखा है हमने। जी। तो जब आप ऐसे परिवार में पैदा होते हो, बड़े होते हो, वेयर यू हैव बीन रेज्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग कि हर मोमेंट में कुछ अच्छा हो रहा है, उसको पकड़ो। एंड विद दैट व्हाट हैपन्स, ये सिर्फ एक बोलने की बात नहीं है कि हाँ देखो व्हाट अ नाइस वे टू थिंक, नॉट एट ऑल। उसके बाद जो सीन चलता है कि आप ओके यू फील दैट अब मैं करूँगी क्या, आई हैव टू बिल्ड एवरीथिंग अप फ्रॉम अ स्क्रैच। लेकिन उसमें डर नहीं लगना आता है कि आपको एक विश्वास होता है कुछ हायर पावर पे। दिस इज वॉट माई एक्चुअल रियलिटी वॉज, दैट देयर इज सच डीप बिलीफ। मुझे प्रूफ नहीं चाहिए किसी डिवाइन प्रेजेंस का। वो बिलीफ है कि अगर ऐसा हुआ है तो मेरे पास सपोर्ट पक्का है। एंड आप मानेंगे, ये स्टोरी आदि है। मेरे को रोना कब आया, इसके बाद रोना भी आया था मुझे। रोना मुझे तब आया कि अभी घर जल गया, अभी मैं रहूंगी कहाँ। पहले तो सवाल ही आया। तो पहले तो मुझे सारी मेरे बैक टू बैक ट्रेनिंग्स होती थी, तो एंड दे वर ऑल हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने सबको फ़ोन करके बोला कि मेरे घर में आग लग गई है, आई विल नॉट बी एबल टू कम फॉर ट्रेनिंग, ये बोल रही थी मैं। और आप मानेंगे कि 1 घंटे के अंदर वो सारे क्लाइंट मेरे पास थे कि तुम हमारे साथ रहोगे, तुम मेरे घर पे रहोगे। लीला वाले बोल रहे कि नहीं तुम मेरे तो होटल है, प्लीज तुम वहां पे आके रहोगे। एंड दैट इज व्हेन आई हैड टीयर्स। That's what you earned. दैट इज व्हाट, नो नॉट इवन अर्नड। ये सपोर्ट जो मेरे को फील हो रहा था उसका प्रूफ मिल गया और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी। सो ऐसा बिलीफ लाइफ में होना, और वो आप लास्ट मोमेंट पे जाके आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये आप मानेंगे आपके बचपन से स्टार्ट होता है। आप कहाँ पैदा होते हो, क्या बातें होती हैं, क्या चर्चा होती है। जब घर में बातें ही ऐसी होती हैं कि गॉड इज एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज गॉड, वी हैव टू डू आवर कर्म। हमें कर्म करना है, और क्योंकि हमारे बस में ही सिर्फ कर्म है। और जब आप ऐसे बड़े होते हो देन अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आएंगे। घर नहीं जलेगा, ऑफ कोर्स सबका नहीं जलेगा, लेकिन कुछ और इशू आ सकता है, रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है। लेकिन आप उसको प्रोसेस कैसे करते हो, दैट इज 100% इन योर कंट्रोल। और जब आपकी एक स्पिरिचुअल अंडरकरंट चलता है ना लाइफ में, कांस्टेंट होता है वो। कुछ अच्छा हुआ, हरि कृपा, कुछ खराब हुआ, हरि कृपा, कुछ और लेकिन कुछ भी खराब हुआ, थैंक गॉड वो और खराब नहीं हो गया। एंड खराब हुआ तो सपोर्ट मिल गया। और मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि मैंने माइंड को बहुत स्टडी किया है संजय, कि जब आप ऐसा माइंडसेट जब आप बनाते हो ना, तो आप अपने वर्स्ट सिचुएशन में ना कुछ पॉजिटिव ढूंढते हो और आपको वहाँ मिलता है। आपकी हैबिट बन जाती है कि अच्छा ये नेगेटिव हो रहा है ना, इसमें भी कुछ बचाव है मेरा। और जैसे ही आप जो आप ढूंढोगे ना, आपको वो मिलेगा। ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं जी, ये सबने सुना है। तो आप अगर कमियां ढूंढोगे, कमियां मिलेंगी। आप अगर कैटास्ट्रोफी ढूंढोगे, कैटास्ट्रोफी मिलेगी। और अगर आप कैटास्ट्रोफी में ब्लेसिंग ढूंढोगे, वो भी मिलेगी। लेकिन माइंडसेट वो होना चाहिए। सो व्हाटएवर यू फोकस ऑन मैग्निफाइज, बेसिकली जो भी आप जिस चीज पे भी फोकस करोगे वो मैग्नीफाई होकर आपके सामने आएगा। मेरा मानना ऐसा है, इसको एक्चुअली बोलते हैं, ये हमारे ब्रेन में एक सिस्टम भी है जी, इसको बोला जाता है RAS, ओके, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। हम हैबिचुअली जो सोचते हैं, जिस चीज पे अटेंशन डालते हैं, आवर ब्रेन ट्रेन्स अस और आवर ब्रेन गेट्स वायर्ड इन सच अ वे कि वो छान छान के हमारे सामने आएगा। हमारे सामने कितनी चीजें होती हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कितनी सिचुएशंस होती हैं, या सॉल्यूशंस होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा ब्रेन
फिल्टर करता है इन्फॉर्मेशन और आपके अवेयरनेस में वही लेके आता है विच मैचेस द इन्फॉर्मेशन ऑफ योर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. ओके, इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं फॉर मतलब कोई भी आपके पर्सनल केस स्टडी से? सिंपल एग्जांपल है, आपने कभी नहीं सोचा लाल गाड़ी के बारे में, सडनली आपके दिमाग में आया कि मुझे लाल गाड़ी खरीदनी है. ठीक है. आपने फोन पे थोड़ा सर्च किया, लाल गाड़ी, आप घर से बाहर निकले, लाल गाड़ी, वही लाल गाड़ी, वही लाल गाड़ी पहले भी थी, अब क्यों दिख रही है? क्योंकि आपके माइंड ने कहीं डिसाइड किया है, हाँ ये मेरे को ज़रूरी है, मुझे ढूंढना है. तो मैंने बचपन में तो नहीं, मैंने टीनेज ईयर्स में डिसाइड कर लिया था कि मुझे लाइफ में अच्छाई ढूंढनी है, हर मोमेंट में ढूंढनी है, क्योंकि और करने क्या आए हैं, कुड़ने तो आए नहीं है. व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ. ट्रू. अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे. सो यस, एंड जस्ट बिफोर 2008 और 2006 एक्चुअली, even before 6, 2004, my spiritual journey had started. जी. आप सोचिए, इतना जो डाउन टाइम को बोलते हैं या कोई नेगेटिव हैपनिंग इन योर लाइफ अगर 5 साल पहले होनी, 5 साल बाद होनी है, 4 years बाद होनी है, उसके पहले आपकी लाइफ में एक बहुत डीप स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ जाए, और वो भी फ्रॉम अ वेरी नेगेटिव एक्सपीरियंस. Okay. Supposing at that time my father passed away. And then a year and a half after that, my brother's son passed away. Both from cancer. लेकिन pain, of course, there was a lot of pain in the family. लेकिन उसमें वो pain से क्या हुआ कि आप बहुत deep spiritual questions I started asking myself. What is the point of life? मुझे समझना है ये लाइफ का मतलब क्या था. आपने एक रिश्ता बनाया और father I can still understand, he was still not very old and he's very fit. And seeing him go was still a struggle for the family, but seeing my nephew go was something which I don't think anybody wants to even comprehend कि वो क्या होगा. और उसमें ऐसा spiritual thought आना कि what is the meaning of life, और the कर्म सिद्धांत क्या है, ऐसा क्यों हुआ. From there my spiritual journey had started so intensely in a very positive way. और अंदर ऐसे ना एक लहर होती है. After that phase, after that pain and the grief subsided, एक लहर, as if you are floating on a cloud of spirituality. अब इसको explain कैसे करूँ मैं? किसी ने experience किया होगा तो वो समझ पाएंगे. जी जी जी. तो अगर आप लोगों ने किसी ने experience किया है, then do put a comment and let us know. But that spiritual base, the consolidation of that spiritual base, वो तो आई थिंक मुझे पैदाइशी ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहाँ स्पिरिचुअलिटी के अलावा कुछ इंपॉर्टेंस दी नहीं गई. और उस समय वो इंटेंसिफाई होना, एंड देन फॉर दैट टू कंटिन्यू, सो फॉर मी टू हैंडल 2008 एपिसोड ऑल्सो. फाइनेंशियल क्रैश भी उसी साल हो गया था विद द फाइनेंशियल मार्केट गोइंग डाउन. जी जी जी. सो इट वाज जीरो. मैम, आपने कहा कि जैसे आपने बोला कि जो भी हुआ है वो भगवान ने किया है, अच्छा बुरा, हरी इच्छा हरी इच्छा. तो I'll just correct that. हरी इच्छा उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कि भगवान को मुझसे कुछ बैर होगा. हाँ, बट उन्होंने जो किया है तो उन्होंने कुछ सोच के किया है. आई विल रीफ्रेज इट देन. कर्मा, माई कर्मा, एनीथिंग फॉर्चुनेट हैपनिंग टू मी, हिज ग्रेस. एनीथिंग नेगेटिव हैपनिंग टू मी, माई कर्मा. ऐसा मैंने क्यों बोला? दोनों ही कर्म ग्रैटिट्यूड है मैम. दोनों ही कर्म है. लेकिन चाहे आपको कुछ अच्छा मिला वो भी कर्म है, जो अच्छा नहीं हुआ वो भी कर्म है. लेकिन पहले वाले को मैंने क्यों बोला ग्रेस? ईगो नहीं आना चाहिए. ईगो नहीं आना चाहिए, फॉल्स ईगो नहीं आना चाहिए. हाँ, उसका प्रूफ भी मैं बाद में दे दूंगी. प्लीज रिमाइंड मी टू गिव यू प्रूफ हाउ एवरीथिंग इज अ ग्रेस. जी मैम, मैं मानूंगा कि ये सरेंडर स्टेट है. हमारे भगवद गीता में इसको परिपात्रेणा कहते हैं, यू सरेंडर. और उसी सरेंडर में आपको एक एनवेलप आया था ऑफ सम फॉरगॉटन स्टॉक्स, कुछ शेयर्स थे और आपके डोर स्टेप पे आया था, जिसको यूज करके आपने अपना उधार क्लियर किया था. तो वो एपिसोड क्या था मैम? व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? that was again brought tears to my eyes. और मेरे को tears usually तब आते हैं जब मुझे अपार कृपा महसूस होती है. I feel tremendous gratitude. That is what brings tears to my eyes. So वो समय में जब फाइनेंशियल क्रैश हुआ, उसके पहले घर में इशू आया था, तो सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समबडी कि ये दिस अमाउंट इज ओड टू दैट पर्सन. और मुझे मैंने मतलब आपकी तरफ से, मेरी तरफ से उनको देना था, उधार था आपके ऊपर. उधार था मेरे पे.
अच्छा, वर यू अवेयर ऑफ दिस सुधार? No, पहले? no, okay. no. और मेरे को, और मुझे किसी को उधार किसी का पैसा बाकी रखना मेरे को हजम नहीं होता बिल्कुल भी, कभी हुआ ही नहीं ऐसा। तो उस समय मैंने सिर्फ ऊपर देखा, मुझे अभी तक याद है, मैं अपने घर के टेरेस पे थी और मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा बाबा आप जानो, ये मेरी ये मैंने, आपको पता है मेरी इंटेंशन कभी किसी का पैसा रखने की कभी हो सकती भी नहीं है। तो आप देख लो, आप हैंडल करो। एंड उधर उतना बोल के मैंने छोड़ दिया। मुझे ऐसे नहीं था कि मेरे कोई चमत्कार हो जाएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं। विद इन अ फ्यू डेज, मेरे को नहीं याद 3 दिन 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं था। उस टाइम फिजिकल कॉपीज भी होती थी शेयर्स की। जी जी जी, टीम है, हाँ। और घंटी बजती है, देयर इज़ अ रजिस्टर्ड पोस्ट, एंड उस समय मैंने सब कुछ लिक्विडेट कर दिया था। मार्केट गिरी थी, मुझे कुछ पैसे चुकाने थे फैमिली की तरफ से, और एवरी इन्वेस्टमेंट वॉज मेड टू ज़ीरो, बिकॉज वो इतने क्रैश में भी मुझे लिक्विडेट करना पड़ा था जी। एट वन, आई थिंक, आई डोंट नो, फ्रैक्शन ऑफ अ प्राइस। तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ लिक्विडेट कर दिया था, और उस मोमेंट में वो कुछ शेयर्स मेरे पास वापस आए थे, और मैंने कहा, एंड मैंने वो खोला एनवेलप, और मेरे टप 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 आंसू। मैंने कहा हाउ इज दिस पॉसिबल? और इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं था, कोई 1.5-2 लाख रुपए होएगा उस समय का। जी जी। और उतने ही अराउंड उसी अमाउंट के वो शेयर्स थे, मतलब एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट 0.001 नहीं, लेकिन हाँ, मतलब मैं समझ गया था ब्रॉडली 90%, broadly, 95% तक मैच हो गया, या और उससे थोड़ा 100-200 रुपए ऊपर ही होएगा, ऊपर ही था। हाँ, हाउ इज दैट पॉसिबल? अभी कोई माने कोई नहीं माने, लेकिन ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। ट्रू ट्रू। और मैंने ये जिया है कि आप जितना मानते हो ना, वो और फलित होता है। दैट इज व्हाट द पावर ऑफ बिलीफ इज, दैट इज व्हाट बिलीफ डज। मैम, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग बना है, आपसे बात करके भी पता चलता है, पर आजकल ना बिलीफ सिस्टम लोग एक्सटर्नली देखते हैं, और वो देखते हैं कि मैं तब अच्छा फील करूंगा जब मेरे पास 1 करोड़ की नेटवर्थ होगी, 10 करोड़ की नेटवर्थ होगी, 100 करोड़ की नेटवर्थ होगी। मैं भी बहुत सारे लोगों से थैंक्स टू आवर प्रोफेशन मिलता रहता हूँ जो फाइनेंस के अराउंड, तो यार एक बार 10 करोड़ हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा। और आपकी जब मैं बात कहता हूँ, सुनता हूँ, तो आप कहते हैं कि आई एम रिच बिकॉज आई एम अलाइव। तो 2 बड़े इंटरेस्टिंग स्टैंड पॉइंट्स हैं। अब ये थीसिस, आई एम रिच बिकॉज आई एम अलाइव, एक व्यक्ति जो उधार में परेशान है, वो कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करेगा? हाउ डज ही स्टार्ट विद दिस थॉट प्रोसेस? तो पहला स्टेप होता है संजय, कि आप समझो कि ऐसे जीना ज़रूरी है क्यों। इट इज़ नॉट ओनली अ नाइस थॉट प्रोसेस, जी, स्ट्रेस कम रखेगा, फाइन, ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन। अगर उस इंसान को उधार से बाहर आना है तो उसको ऐसा बनना पड़ेगा। वाई? अगर आप मैनिफेस्टेशन, ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, तो जैसी आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे विचार और थॉट्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं, वैसे ही सिचुएशंस बार बार आपके सामने आएंगे। तो अगर आपके माइंड में ये थॉट्स चल रहे हैं कि आई एम वर्थलेस, आई एम यूजलेस, मैं डेट में हूँ, डेट, तो आपके सामने क्या आएगा मुझे बताएं? कोई सोल्यूशन आ ही नहीं सकता, नहीं आएगा, और आपके सामने होगा और आप उसको देखोगे भी नहीं। अब 2 इंसान मिलेंगे, एक जो आपसे उधार मांगने आया है, हालांकि उधार अपना पैसा वापस मांगने आया है, दूसरा है आपको अपॉर्चुनिटी देखने आया था, आपने उसको देखा नहीं, उधार वाला आप दोनों से जान बचा के भाग गया। सो दिस इज, बट फैक्चुअली थिंग्स लाइक दिस हैपन, कि आपको पहले अपना माइंड सेट शिफ्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल कीप ऑन प्रोजेक्टिंग दैट सिग्नल ऑफ मेरे पास नहीं है, मेरा डेट। ये नहीं कि चुकाना नहीं है, एक पाई चुकानी है, ऐसा तो पहले जज्बा होना चाहिए, चुकाना है 100%। लेकिन पहले आपको शुक्राना डेवलप करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? झूठ बोलेंगे अपने आप को, इतना पैसा है। आप एक पॉइंट आपको बोलती हूँ, क्योंकि लोगों ने पैसे को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी है। पैसे का पॉडकास्ट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लक्ष्मी है, माँ है जी, पैसा बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ दे सकता है, सब कुछ नहीं। तो आपकी जो वैल्यू है ना, जब हम अपने आप को वर्थलेस फील करते हैं, पैसा नहीं है, लॉस हो गया है, डेट है, जो भी है, आपकी लाइफ खत्म नहीं होगी।
हाथ पांव सलामत हैं। तो इसमें सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी और मुझे को लोगों को रीज़न देना चाहिए कि आपको, अगर मैं बोल रही हूँ यू फील रिच, लाइफ भी लोगों को शायद वेग लगे, हमें ऐसे ब्रेन को ना थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है। तो अगर मुझे आपको देना है कि आप ऑलरेडी अब्जोपति हो, आप बोलोगे कैसे? आपको नहीं, मे बी समबडी हुज इन डेट जी। मैंने कहा इस मोमेंट में प्रूफ कर दूं कि आपके पास करोड़ों हैं। यस मैम, बताओ कैसे? मैंने कहा कि मैं आपको 5 करोड़ देती हूँ, ठीक है। अपनी लिवर दे दो। दे दो लिवर, दोगे? 5 करोड़। किडनी नहीं बोला मैंने, लिवर दे दो। क्योंकि किडनी 2 है। किडनी 2 है, शायद कोई इंसान बोले हाँ ले लो मैडम, एक एक तो किडनी, हाँ। एक ले लो। लिवर दे दो, नहीं दोगे तो उसकी वैल्यू होगी एटलीस्ट 5 करोड़। तो मैं आपको 100 करोड़ देती हूँ, दिल दे दो। हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है जी। दिल दे दो, नहीं दोगे, है ना? तो ऐसे हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि आप अपने माइंड को प्रूफ देते हो कि आई एम ऑलरेडी अ बिलियनर, क्योंकि मेरे बॉडी के सब पुर्जे सही सही चल रहे हैं। एंड अगर ये सिस्टम वेल इंटीग्रेटेड है तो जो भी मेस में हो निकल आओगे। बट आई एम रिच नाउ, क्योंकि सांस चल रही है, सांस चल रही है, हेल्थ ठीक है, हाथ पांव ठीक है। आप अपने अगेन माइंड को रीजंस देते हो टू फील दिस वे। खोखला नहीं, रीजन दो अपने माइंड को, बिकॉज आई हैव दिस। आई टेल पीपल दिस, मैं वेबिनार्स करती हूँ, कोर्सेज करती हूँ, सो आई टेल पीपल दिस कि आपको इस मोमेंट में लग रहा है कि आप बिल्कुल खत्म होगी लाइफ, कुछ नहीं है ग्रैटिट्यूड करने के लिए आपके पास। मैंने कहा पहले तो सांस चेक कर लो, सांस चल रही है, शुक्र करो। फिर ऊपर देखो, छत है, इस मोमेंट में छत है ना, तो है, शुक्र करो। खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, शुक्र। तो ऐसे वन बिट बाय बिट जब आप ये एनर्जी को ऐसे पाइल अप करते हो, स्टैक अप करते हो, देन द फ्रीक्वेंसी स्टार्ट्स शिफ्टिंग। और ये करे बिना अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड, शुक्राना नहीं है, आप चाहे अब्जोपति भी ना हो जाओ, आप गरीब के गरीब रहोगे। अमीर होकर भी गरीब हो सकते हो। ऑफ कोर्स, मानसिकता से गरीब हो सकते हो आप सोचो। और मैंने ये देखा है, आप अपने प्राइवेट जेट में बैठे हो एंड यू कैन बी वेरी सैड, यू कैन बी वेरी सैड। सो लोगों को लगता है आपने क्वेश्चन चालू यहाँ से किया था, बस मेरे पास 10 करोड़ आ जाए ना, मेरे पास 100 करोड़ आ जाए ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोलती हूँ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी मानसिकता अभी ठीक नहीं है तो तब भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि खुशी और पैसे का कोई कनेक्शन नहीं है। ऑनेस्टली पैसा आपको एक्सपीरियंसेस दे सकता है, हैप्पीनेस नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। आपको सोच के देखिए, हाँ आपकी शादी हुई, आपने पैसे से बड़ा अच्छा ट्रिप किया, हनीमून क्रिएट किया, आप गए साउथ ऑफ फ्रांस चले गए, हाँ मोनाको चले गए, साउथ ऑफ फ्रांस चले गए, वहाँ हो गया झगड़ा आपका अपने पार्टनर के साथ, क्या आप कौन से नज़ारे देखेंगे, आप मेरे को बताएं। सही कह रहे हैं। सो इट इज़ योर माइंड सेट। मैं ये नहीं बोल रही कि पैसे नहीं कमाओ, प्लीज़ कमाओ, लेकिन उसका प्रोसेस ये है, नहीं तो पैसे आ जाएंगे और आप फिर देन यू गो इनटू अ क्रेजी स्पाइरल। और ये होता है बहुत से पैसे वाले लोगों के साथ, ऐसा होता है। लोगों को लगता है सक्सेस मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बस इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बस ये मिलियन क्रॉस कर जाए, सब कुछ हो जाएगा, या ये 100 करोड़ मिल जाए, सब कुछ हो जाएगा। नहीं होता, हमारे माइंड की वायरिंग ऐसी है ही नहीं। तो माइंड की वायरिंग की जब मैं बात करूं, आपको उसको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। पहले सीख लीजिए, हर चीज सीखी है तो ये भी सीख लीजिए, देन गो आउट एंड अर्न योर मनी। वो बहुत बेटर वे में होगा। यू नो व्हाई? वो डर निकल जाएगा। नहीं हुआ तो कभी सोच के देखना, आपको पैसा चाहिए क्यों, या कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट क्यों करनी है आपको, कभी सोचा है आपने? ओके, एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आई विल हैव माय प्राइवेट जेट, ये होगा, जो भी होगा, क्योंकि क्या मिलेगा उससे? खुशी मिलेगी। इवेंचुअली तो एंड रिजल्ट तो उसका खुशी है, बी हैप्पी एंड वैलिडेशन। और मैं जब कोर्स सिखाती हूँ ना, उसका पहला सेशन होता है अपनी खुशी और हैप्पीनेस का, अपनी खुशी का और वैलिडेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। एंड आई टीच पीपल दिस, हाउ टू डू दिस, एंड देन डर निकल जाएगा। इसका सिस्टम है, फिर डर निकल जाएगा, देन यू सी हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स फॉर यू। मैम, आपसे बात करते करते ना
मैंने एक फ्लो सोचा था पर मेरा थोड़ा फ्लो चेंज हो रहा है. हमेशा होता है मेरे हर पॉडकास्ट में. कभी जब आपने मेरे को ये फ्लो जो भी था ना, तो मैं स्माइल ही कर रही थी. कुछ तो चेंज हो ही जाएगा. मैम यहाँ बात करते ना, मैं एक अपना पर्सनल एपिसोड आपके साथ शेयर करूंगा और उससे आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेना चाहूँगा, बिकॉज द पर्सन हुम आई एम गोना स्पीक अबाउट, यू ट्रेन हिम पर्सनली एंड ही इज़ अ वेरी बिग सेलिब्रिटी, मिस्टर अमिताभ बच्चन. एंड आपको मैंने बताया मैं बॉम्बे रहता था, तो मैं संगीत माँ भारती में म्यूज़िक सीखता था और संगीत माँ भारती के बिल्कुल सामने डायगनली ऑपोजिट प्रतीक्षा उनका बंगलो था. और मुझे याद है 1990s की बात है, तब उनके पास एस्टीम गाड़ी हुआ करती थी. एंड मी एंड माई मम और मी एंड माई फादर जो भी मुझे छोड़ने आए थे क्लासेस में, 7 बजे क्लास ख़त्म होती थी, हम जाते थे और वो गाड़ी से बाहर निकलते थे, सबको वेव करते हुए जाते थे. एंड हम सब वहाँ बड़े शौक से उनको देखते थे. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स वी सी कि वो घर के सामने कुछ ऑक्शन हो रहा है और बहुत प्रॉब्लम चल रही है और खड्डा खोदा हुआ है, बहुत कुछ हुआ. और मुझे इतनी समझ नहीं थी, बट बाद में समझ आया कि उनकी कंपनी थी ABCL जो डूब गई थी. बहुत कर्जा हो गया था उन पर, 90 करोड़ के आसपास का कर्जा हो गया था. सम मूवीज गॉट फ्लॉप्ड. एंड देन आफ्टर दैट टुडे ही इज़ अगेन सुपरस्टार, मिलेनियम के सबसे बड़े स्टार हैं, सब उनको बहुत प्रेम करते हैं. आई थिंक द ओनली पर्सन हु इज़ बीन रेलिवेंट फॉर 60 ईयर्स, मोर देन 60 ईयर्स इन एन इंडस्ट्री कॉन्टेंट के पर्सपेक्टिव से वही रहे हैं. एंड ही रेजरेक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम TV. अ पर्सन जो इतने बड़े सुपरस्टार थे वो टीवी पे आ गए. तब तो टीवी बड़ी नॉर्मल सी, ये था ठीक है टीवी है, अब बहुत बड़ी बात है और OTT बहुत बड़ी. एंड देयर आई सी वेरी रिसेंट केस स्टडी ऑफ राजपाल यादव हु वाज अंडर अ स्ट्रेस टुडे. 90 crores दैट टाइम, ठीक है, इन ईयर 2000 वर्सेस 5 crores टुडे इन द ईयर 2025. पैसे की वैल्यू में बहुत फर्क हो गया. मतलब तब का 90 करोड़ तो आपका 200-300 करोड़ हो गया. एंड ही कुडंट गेट आउट ऑफ दैट डेट. लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, बहुत गलत हुआ, जेल भी जाना पड़ा उनको, और आज भी भरी सभा में उनका मजाक उड़ा दिया जाता है. बहुत ख़राब लगता है. क्या फ़र्क है मैम? हाउ इज़ मिस्टर अमिताभ बच्चन डिफरेंट? हाउ कुड ही फ्रॉम अ -90 सच अ स्ट्रगलिंग पीरियड क्रिएट almost $1 billion net worth and live fantastically? So संजय, अमित जी के बारे में मैं जितना बोलूँ वो कम है जी. And I have been blessed to work with him for 25 years now. I'm still working with him. Wow. And पहले फिटनेस में मैं उनके साथ काम करती थी. अभी मैं थ्रू योगा एंड प्राणायाम आई डू. मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकती हूँ. मैं राजपाल यादव जी को तो नहीं जानती, so I cannot comment on him, but he's also very talented. जी. जो मैंने मिस्टर बच्चन में ऑब्जर्व किया है, मैंने उनको ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखा है. Just by observing. ये एक स्किल होता है. I would really want to tell your audience also. Just from observing people, you can learn so much. हमने ऑब्जर्व करना छोड़ दिया. मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना, वो है एक relenting resilience. Tremendous resilience. और resilience पता किस पे बेस्ड है? टैलेंट पे. मेरे पास है, कुछ है, मेरी ऊर्जा है. आई एम रेडी टू वर्क. आई एम जस्ट रेडी टू वर्क. एंड जब इंसान ऐसा बनता है ना, और उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आएंगे. उनका थोड़ा मैग्नीफाई हो जाएगा क्योंकि वो पब्लिक आई में है. सबकी लाइफ में आएंगे उतार चढ़ाव, अलग अलग टाइप के आएंगे बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस लाइफ कर्म. वो आपको कुंडली देखोगे उसमें दिख जाएगा. लेकिन वो जज्बा होना कि ओके ये लॉस है, अपने आप को रीग्रुप करना, री इन्वेंट करना, वो इंसान करेगा जिसको अपने में कुछ विश्वास है. ये नहीं कि मैं सो एंड सो हूँ. एंटाइटलमेंट नहीं रखते. नो एंटाइटलमेंट. आई एम रेडी टू वर्क. अपने कर्म पे विश्वास होना. दिस इज अ वेरी बिग सुपर पावर. मैं काम करने के लिए रेडी हूँ. आप मुझे बताओ क्या करना है. जब ऐसे किसी इंसान की ऊर्जा इंटीग्रेट होती है ना, एंड दिस इज रेलेवेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन, जब किसी इंसान की ऐसे एनर्जी इंटीग्रेशन होती है, अपॉर्चुनिटी सामने से चल के आएगी. दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. एंड नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली रेजिलियंस, देयर इज ट्रिमेंडस डिसिप्लिन. अच्छा, ये मैंने मेरी बुक में मेंशन किया है. सारे ये स्किल सेट्स हैं. अच्छा, ये स्किल सेट्स के बिना आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे. Is your book out? Launched? Yes, and I have got my book Great, for great. you as well. So this is the chapter 17 है will power और self discipline पे. Okay. So these are the skills that I have mentioned in the book.
एंड ये स्किल्स, these are just one of the skills. जी. बाकी है क्लैरिटी, विल पावर, डिसिप्लिन, पेशेंस, रेजिलियंस, ये सब चैप्टर्स बुक में दिए आपने हुए हैं. इसमें दिए हुए या क्योंकि मैनिफेस्टेशन माइंडसेट उसी को तो बोलते जी. हैं. एक्सप्लेन भी किया है मैंने बुक में कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है. वो सिर्फ एफर्मेशन लिखना नहीं होता है. जी. वो सिर्फ विजन बोर्ड बनाना नहीं होता है, या विजुअल थिंकिंग, ड्रीमिंग, विजुअलाइजेशन, ये छोटे छोटे पीसेस हैं पजल के. बहुत लंबी स्टोरी है और एक लाइफ टाइम की तो स्टोरी भी नहीं है. ये बहुत सुंदर लगा. Whenever you just set out to achieve a goal, you need to rely significantly on your willpower to get that thing done. But when you make the effort repeatedly, you find that you don't have to struggle and employ as much willpower. मतलब ये इसकी में भी कंपाउंडिंग हो जाती है. अरे वाह क्या बात है. आई लव इट. यस, जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट्स में कंपाउंडिंग होती है, इसी में भी कंपाउंडिंग हो जाती है. सोचिए ना, पहले विल पावर लगती है. आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, चाहे वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे कोई डिसिप्लिन कुछ भी करना चाहते हैं, पहले विल पावर लगती है, फिर वो एक हैबिट बन जाता है. इट बिकम्स अ डिसिप्लिन. जी. तब उतनी एनर्जी एग्जर्ट नहीं करनी पड़ती. आपको विल पावर लगती है दांत ब्रश करने में, नहाने में. बचपन में तो लेकिन धक्के मार मार के पेरेंट्स डालते थे. जी. एंड दैट इज व्हाट इट इज. Then it becomes routine. इट बिकम्स अ हैबिट. बड़ी सुंदर शब्द हैं. आई थिंक दे आर बाय लाओ त्सु. वॉच योर थॉट्स, दे बिकम योर वर्ड्स. वॉच योर वर्ड्स, they become your actions. Watch your actions, they become your habit. Watch your habits, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny. Wow. So start कहाँ से हुआ था? Thought से. Thought से. तो ये विल पावर सिर्फ बोलने की बात नहीं है. आई विल रिटन इन द बुक, डेवलप कैसे करनी है. Okay. बेबी स्टेप्स. लेकिन करते तो बनो. करना तो अपने मार्स को जागृत करो ना थोड़ा. बिल्कुल बिल्कुल. तो इन केस अगर आपको भी एक बुक चाहिए, द ब्यूटीफुल बुक द मैनिफेस्टेशन माइंडसेट बाय वृंदा मैम, तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है अमेजोन का, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम. आई थिंक इस तरह की बुक्स अगर टाइमली बेसिस पे लोगों को मिल जाए तो इट एक्ट्स एज अ वेरी बिग एंकर इन देयर लाइफ. एंड बुक्स की पावर को तो कोई निग्लेक्ट कर ही नहीं सकता. वी आर ऑल काइंड ऑफ आउटकम ऑफ द बुक्स वी हैव रेड इन लाइफ. एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम दैट बुक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. जी. वेरी माय पावरफुल. गॉड, इट वाज गेम चेंजर फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ट्रू ट्रू. मैम मैं वापस आऊँगा. व्हाट आर द ट्रेट्स, जैसे आपने कुछ ट्रेट्स बताए, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक एपिसोड्स जब आप मिस्टर बच्चन को ट्रेन करते हैं, कोई ऐसी तरीके की चीज़ें जो आपसे बात करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, जो आपको लगता है बड़ा यूनिक है, विच मेक्स अप हिज कैरेक्टर? एवरी सिंगल स्किल. आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि हम बात कर रहे हैं एंड वो अमिताभ बच्चन है इसलिए मैं बोल रही हूँ. जी. मैंने जो भी स्किल मैनिफेस्टेशन के लिखे हैं वो एक एक स्किल उनके पास नेचुरली है. एक बहुत बड़ा स्किल होता है पंक्चुअलिटी. क्योंकि अगर आप समय को कौन कंट्रोल करते हैं, मतलब कि समय पे आपको कर्म का फल कौन देते हैं? हु कंट्रोल्स दैट एस्पेक्ट? टाइमिंग ऑफ इवेंट्स. शनिदेव. शनिदेव. ओके. शनिदेव. जी. हाँ. सो मैं लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ द यूनिवर्स. चीफ जस्टिस रियली. तो मैं लोगों को रियली ऐसा बताती हूँ कि आप अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, बिकम वेरी वेरी पंक्चुअल. आप समय लोगों का रिस्पेक्ट करेंगे तो समय आपका रिस्पेक्ट करेगा. और जनरली एक्टर एक्ट्रेसेस से ये कंप्लेंट रहती है कि दे आर नॉट, एंड सेलिब्रिटी स्पेशली, दे आर नॉट पंक्चुअल ऑन देयर वर्क. लेकिन आप मानेंगे, मैंने इतने लोगों के साथ काम किया फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, मुझे आज तक एक ऐसा क्लाइंट नहीं मिला है जो पंक्चुअल ना हो. क्योंकि मैं खुद इतनी पंक्चुअल हूँ. इज इट दैट मैम आप जैसे हो जाते हैं, आप वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं? इज दैट ट्रू? आई बिलीव दैट. अगर आप ही पंक्चुअल नहीं है तो शायद हो सकता है लोग भी आपके साथ पंक्चुअल ना हो. आई ट्रूली बिलीव दैट. एंड कभी once in a way 5-7 minutes here or there, लेकिन मैंने आज तक किसी ऐसे इंसान के साथ काम ही नहीं किया है. या तो मेरे वो रडार में नहीं आए, मेरी फ्रीक्वेंसी की रेंज में ही नहीं आए, जो समय को रिस्पेक्ट ना करें. क्योंकि आप, ये मनी पॉडकास्ट है जी. मनी की वैल्यू है जी. बहुत है लोगों के लिए, तो सब सारी वैल्यू मनी की है. मनी से अब जो गुना ज़्यादा वैल्यू है समय की. जी. क्योंकि समय खत्म हो गया तो समय अंबानी के पास भी उतना ही है जितना आपके पास है. We say time is finite but money is infinite. 75% of the billionaires today are first generation. मतलब उन्होंने पैसा क्रिएट किया है, बट समय क्रिएट नहीं हो पाता. Think about it. Like Mr. Ambani also has 24 hours. You also have 24 hours. तो आप तो दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे आ गए. हाँ, यहाँ उन्होंने सेम, भगवान ने सेम दे दिया कि तुम्हारे को एक चीज मैं सेम दे दूंगा. तो कौन सी चीज ज्यादा वैल्यूएबल हुई? आप समय से पैसा क्रिएट कर सकते हो ना. जी.
पैसे से समय नहीं क्रिएट कर सकते. मैं एक बार डॉक्टर वेल्यूमनी से मिला. ही वॉज द एक्स चेयरमैन ऑफ थायरोकेयर एंड ही सोल्ड हिज कंपनी एट फॉर 5,000 crores. ही मस्ट बी 67-68 नाउ. तो आई मेट हिम, आई डिड अ पॉडकास्ट विद हिम. तो मैंने बोला सर बड़ा अच्छा लगता होगा 5,000 crore आपके अकाउंट में पड़े. बोला संजय तू एक काम कर, ये 5,000 crore तू ले, तू मुझे अपनी एज दे दे. यू आर 41, यू गिव मी 41, you become 67. Because I know from 41 to 67 with my skills I can create 50,000 crores. तो ये 5,000 करोड़ ले जा. So that day it struck me. मतलब obviously we knew, but कभी-कभी जब आप बड़े लोग ऐसा बात करते हैं जिन्होंने पैसा बनाया हो, तो it strikes you. मैम एक चीज़ है, पैसे को लेके ना लाइफ में ट्रॉमा बहुत है, और खासकर हमारे जो ज़माने का टाइम था उसमें ना मिडिल क्लास डेवलपमेंट हुई थी, बजट्स वर कंस्ट्रेंट. पेरेंट्स ये बोलते थे डिनर टेबल पे कि देखो बेटा इस महीने तो ये नहीं हो पाएगा, अगले महीने करेंगे. पैसे की बात करना अपने आप में एक बड़ा वो था, क्या कहते हैं, टैबू था फैमिलीज़ में. जो पैसे को लेके लोगों के ट्रॉमा, उससे लाइफ में दो तरीके होते हैं, या तो आप बहुत ओवर स्पेंडिंग करते हो या बहुत ज़्यादा सेविंग करते हो, लाइफ को जी नहीं पाते. हाउ डू आई गेट रिड ऑफ ट्रॉमा? बिकॉज ट्रॉमा जब तक नहीं जाएगा तब तक आई थिंक इट डजंट पे अ गुड वे फॉर मी टू एनहांस माई सेल्फ, डू बेटर. और आपकी उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक भी है, तो कैसे इसको करें मैम? हाँ, वो टेक्निक का नाम है WTF. जी. लोग पता नहीं क्या मतलब ना निकाल लें. इट्स राइट, टेयर एंड फ्लश. इसका मतलब क्या है? ट्रॉमा इतनी लेयर्स होती है ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो बहुत डीप कहीं जाके ना वो छुपा होगा. सो सिर्फ ये टेक्निक काम नहीं करेगी. ओके. देयर इज अ मल्टी-pronged अप्रोच दैट वी टेक. ठीक है. जिसमें आपका ग्रैटिट्यूड भी आता है, आपका सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ भी आता है. क्योंकि जो ट्रॉमा है, इट इज़ फर्स्टली आपको वो चीज़ ट्रोमैटिक इसलिए लगी है कि कहीं ना कहीं उसने आपकी सेल्फ वर्थ को हिट किया. ओके. सोच के देखिए, वैल्यू नहीं है ना. आपको ऐसे फीलिंग आएगी कि वैल्यू नहीं है. किसी ने बोल दिया कि तुम ट्रॉमा किस चीज़ का हो, मेरे को एक एग्जांपल दीजिए कि पैसे का ट्रॉमा क्या होगा. देखिए, पैसे किसी ने बेइज्जती कर दी आपकी. हाँ, पैसे का ट्रॉमा ये था कि मैं जब छोटा था तो मैं अपने हिसाब से पैसे का स्पेंड नहीं कर पाता था. जो मुझे चाहिए था वो मिलता नहीं था. हमेशा रोका जाता था मुझे कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया देना जाता था जिससे मैं पैसे को खर्च कर सकूं. बहुत रोक टोक थी मेरे पे. तो इवन मोर देन ट्रॉमा संजय, दिस इज अ कंडीशनिंग. इट इज जस्ट अ सिंपल कंडीशनिंग कि वी डोंट हैव इनफ, हमारे पास कमी है. ये सिंपली आप अनडू कर सकते हो. ओके. सेम सिचुएशन अगर एक बच्चे के साथ ऐसी है जिसने एक चीज तोड़ दी और उसको चांटे पे चांटे पड़ रहे हैं. ये भी हुए हैं. हाँ, उसको मतलब इतनी मार पड़ी, तुम्हें वैल्यू नहीं है पैसे की, तुमने ऐसा नुकसान कर दिया घर का तुम्हारे, और उसको पिटाइयाँ पड़ रही हैं. तो वो ट्रॉमा बनेगा कि मतलब कि मेरी वैल्यू नहीं थी, पैसे की वैल्यू है. वहाँ पे आपको थोड़ा सेल्फ वर्थ को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. अरे मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मेरे जीवन की वैल्यू उससे कंपैरिजन ही नहीं है. एंड वो वहाँ से हीलिंग होगी. लेकिन जो अंदर जो पेन बैठी है, सो आई हेल्प पीपल गो डीप. एंड ये तो मैं कोर्सेज में कराती हूँ, नॉट इवन 1-on-1. आप ग्रुप कोर्सेज में भी कर सकते हो, क्योंकि आपको इतना भी रिवील नहीं करना है. ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक होता है. इन रियल टाइम आई टेक पीपल डाउन टू अंडरस्टैंड कि कौन सा उनका चक्र हिट हुआ है. एक चक्र पे उनका इफेक्ट आता है. वो कौन सा चक्र है? मूलाधार है, स्वादिष्ठान है. स्वादिष्ठान तो वैसे ही बिना बात के हिल जाता है. वो तो नॉट स्वादिष्ठान का भी मेन ट्रिगर लेते नहीं है. या तो मणिपुर है, पावर एंड कंट्रोल है आपका इशू, या लव का चक्र है, या रिस्पेक्ट है, जो भी है. वंस यू आइडेंटिफाई दैट, आप उस पर काम करते हो. एंड सिम्टोमेटिकली कभी कभी एनी टाइम लेटर ऑन इन लाइफ वो सेम ट्रॉमा अगर वापस आएगा, देन WTF उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ करने में बेनिफिट करती है. तो इसको उदाहरण लेते हैं मैम. आप ही ने जो एग्जांपल दिया कि एक बच्चे को बहुत लाइफ लॉन्ग, जब वो छोटा था, लेट्स से फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 9 to 15, हर छोटी सी बात पे उसको थप्पड़ पड़ जाता था. कभी रिलेटिव से भी पड़ता था, पेरेंट्स से भी पड़ता था कि भाई तूने पैसे खराब कर दिए, तूने ठीक नहीं किया, कभी पैसे वेस्ट ज़्यादा कर दिए, ये थम्स अप तुमने ज़्यादा कैसे पी ली, तुम्हारे को नहीं पीनी थी, तुमने अपने भाई के साथ शेयर क्यों नहीं करी, हमारे को 2 लेनी पड़ गई, अब हमारे पैसे खराब हो गए. क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ ये सब हुआ था. तो फॉर हिम हाउ डज WTF वर्क? वो एक पीस ऑफ पेपर लेंगे, ठीक है, उस पे वो लिखेंगे इन 1 or 2 लाइन्स, आई एम रियली एंग्री, मैं बहुत अपसेट हूँ कि आपने ऐसा किया. मम्मी पापा को शायद नहीं बोल सकते,
या आप समटाइम्स मम्मी पापा होते भी नहीं उस समय, तो कैसे करेंगे? एंड दिस आई हैव डन इवन विद पीपल जो एल्डरली एज के हैं एंड दे स्टिल हैव ट्रॉमा, और मम्मी पापा हैं भी नहीं अभी, तो वो कैसे रिलीज करेंगे? और इतना गिल्ट उनके अंदर कि अब मैं क्या करूं, कि आई वॉज नॉट देयर व्हेन माई पेरेंट्स नीडेड मी, दूसरा टाइप का गिल्ट है। दोनों के लिए सेम सोल्यूशन होगा। आप लिखते हो कि आई एम वेरी वेरी अपसेट। आप पर्पस क्या है ऐसे करने का? वो जो अंदर आपके इमोशन है, अगर वो अंदर रहेगी, इट इज गोइंग टू बिकम टॉक्सिक, इट इज गोइंग टू बिकम लाइक एसिड, और वो आपको अंदर से बीमार करेगी एक्चुअली। सो यू ब्रिंग इट आउट ऑफ यू, आप उसको अपने से बाहर लेके आते हो, आप 2-3 लाइनों में उसको लिख देते हो, एंड देन यू विजुअली सी, यू टेयर इट, ओके, यू टेयर एंड टेयर। जो भी आपको फीलिंग आ रही है, रोना आ रहा है, बहुत लोग रो देते हैं ये करते समय, वो उसको जो फ्रस्ट्रेशन है फिजिकल एक्शन में आप उसको, एंड टेयरिंग से क्या हमें ब्रेन को सिग्नल जाता है, वी आर डिस्कार्डिंग इट, डिस्कार्ड डिस्कार्ड डिस्कार्ड, एंड देन यू पिक अप दोज पीसेज एंड यू फ्लश इट। ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको मैं पास्ट ट्रॉमा को मैं लोगों को समझाती हूँ, पास्ट पेन, और ये मैं तो वेबिनार्स में सिखाती हूँ, नॉट इवन द कोर्स। उसके पहले जो वेबिनार होता है उसमें आई एक्सप्लेन कि जब तक आप ये पास्ट को नहीं छोड़ोगे, ये तो आपका सबसे बड़ा ब्लॉक है। ये आपकी गाड़ी रिवर्स में चल रही है, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो ये तो छोड़ना तो स्टेप 1 हो गया ना। क्या विजुअलाइजेशन, फॉरगेट इट, फर्स्ट गेट रिड ऑफ दिस। तो इसमें आप, और लॉजिक क्या है, लोग बहुत अटैच्ड होते हैं अपने ट्रॉमा से, आप मानेंगे, क्योंकि कितनी आइडेंटिटी उसके अराउंड है। कैसे छोड़ दूँ? मेरे साथ इतना खराब हुआ, छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो वो छोड़ना पड़ेगा। तो आप खाना खाते हो, पहले तो बोलते पास का ट्रॉमा है, पास कहाँ है? गया, इट इज़ नॉट देयर। और वो तब तक आपके सामने नहीं आ सकता जब तक आप उस पर अटेंशन नहीं डालो। दिस इज वॉट योर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज, कि आपका वो अटेंशन वहाँ पे बार बार, क्यों हैबिट बन गई है, बार बार जो चीज़ लाइफ में खराब होगी आपका वापस उसमें जाएगा, पेन पे। लेकिन जब आप समझ जाते हो कि ये पास्ट है, ख़त्म हो चुका है, आई कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट, इट इज़ ओवर, और अब वो आपकी लाइफ में ना इट बिकम्स लाइक गार्बेज। जब खाना सुबह खाते हो, इट्स वेरी टेस्टी, 10 दिन बाद तक क्या होगा उसका? इट इज गोना स्टार्ट स्टिंकिंग, राइट। और आप वही गार्बेज कैरी कर रहे हो, बोल रहे हो माई लाइफ इज स्टिंकिंग, ड्रॉप द बैग। पर ये हो नहीं पाता मैम, ये इतना इजीली हो नहीं पाता। तो पहले तो ये बोलना छोड़ दो। ओके, हो नहीं पाता, ये बोलना छोड़ दीजिए। हो गया, ओके, स्टार्ट विद हो गया, हो गया, देखो आइडेंटिटी चेंज हो गया। व्हाट पास्ट? कौन सा पास्ट? ये सिर्फ ये एक लेयर है, रिमेंबर इट इज मल्टी लेयर्ड, एंड साथ में एस्टैब्लिशिंग योर सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, वो साथ में काम चल रहा है। देन साथ में आप WTF कर रहे हो, देन यू आर प्रोडक्टिवली अप्लाइंग योर एनर्जी। एक और टेक्निक होती है 3-2-1 फ्लिप, जब नेगेटिव जाए उसको आप फ्लिप करके थॉट को बदलते हो। अच्छा, ओके। सो यू constantly you are working towards aligning your energies in a way that they start going in the direction that you want them to go, not in reverse gear. पर ऐसा होता क्यों है मैम? Why does mind want to go back to those traumas, to those bad incidents? Why does negative take so much space in the mind? Because ये बहुत, जब हम cavemen थे supposing, our mind is designed to look for problems, क्योंकि उनको solve करना है। लेकिन ट्रॉमा के सिचुएशन में, सपोजिंग आपने किसी उसने बच्चे ने इलेक्ट्रिकल सॉकेट में उंगली डाल दी, शॉक लगा, आजीवन याद रहेगा कि शॉक लगेगा, लेकिन रोज रात को तो नहीं उसको ड्रीम्स आ रहे होंगे कि शॉक लगा शॉक लगा। वो याद रखने का पर्पस ही ये है कि वो वापस मिस्टेक ना हो। जी, दैट इज द सिस्टम, दैट इज वाई वी रिमेंबर सर्टन थिंग्स। लेकिन वी हैव नेवर लर्नड फ्रॉम चाइल्डहुड हाउ टू हील फ्रॉम ट्रॉमा। आपको पहले पेन होती, चोट लगती थी बचपन में, तो पहले दिन कितनी पेन होती थी? बहुत ज़्यादा। दूसरे दिन थोड़ी कम, तीसरे दिन थोड़ी कम। उसको आप जब टच करने जाते थे, मम्मी क्या बोलती थी? डोंट टच इट, लेट इट हील, लेट इट हील, टच मत करो। एंड थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर स्कैब आ गया, एंड देन इट हील्स, करेक्ट? एंड टुडे यू डोंट इवन नो वेयर दैट इज। मेंटल, जब मेंटल ट्रॉमा होता है, सो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस गेट मेड। तो ये जो माइंड का घाव है बेसिकली। यस, इट्स अ मेंटल वूंड। लेकिन उसको ऐसे मत समझिए कि वो कभी हील नहीं होगा। इट्स जस्ट न्यूरॉन्स विच हैव गॉट एंटेंगल्ड वेरी वेरी स्ट्रांगली, लाइक अ मेमोरी। मेमोरी क्या है?
सिर्फ न्यूरॉन्स ही तो हैं, टेक इट एज एनर्जी इन द ब्रेन, वो ऐसे एंटैंगल्ड हैं। आप उसको जितना बार बार तवज्जो दोगे, बार 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 करोगे, वो एक बहुत कंसोलिडेटेड मेमोरी बन जाता है। इट बिकम्स योर रीजन फॉर एवरी सिंगल थिंग। आपको धीरे धीरे करके उससे एनर्जी वापस खींचनी है। जैसे एक रोप होती है ना, उसका एक एक स्ट्रैंड करके, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक एक स्ट्रैंड करके वो गुत्थी को आपको खोलना है। एंड ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस, ये तो मैंने आपको 2-3 बताई हैं, ये 10-15 हैं। बहुत चीजें आती हैं इसमें। ग्रैटिट्यूड करोगे एक और वो खुल जाएगी, सूर्य के दर्शन करोगे एक और खुल जाएगी। सन गिव्स यू ट्रेमेंडस करेज। सन इज नॉट बैकवर्ड फेसिंग, सन इज फॉरवर्ड। सो दिस इज हाउ, पहले तो रिजॉल्व बना लीजिए कि आई एम आउट ऑफ इट, आई एम आउट ऑफ इट। शीशे में देख के बोलिए अपने आप, आई एम आउट ऑफ इट। और लास्ट थिंग, 2 शब्द अपनी लाइफ की डिक्शनरी में से निकाल दीजिए, 2 शब्द, इजी और हार्ड। ये तो मैम, ये तो बहुत मुश्किल है, फॉरगेट इट, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डू दिस, जस्ट डू इट। हमें एंटिसिपेट नहीं करना, बस करना है, बस करना है। मैम माइंड हार्मोन से चलता है, अभी हर तरीके के हार्मोन्स होते हैं, आजकल डोपामीन का बड़ा ज़माना है, एवरीबडी नीड्स अ डोपामीन रश। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एंड कौन से हार्मोन में कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है ह्यूमन माइंड में? कि माइंड हॉर्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है कि हॉर्मोन्स माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, इट्स अ लूप। जी, जैसा आपका मूड होगा वैसे हॉर्मोन्स बनेंगे, जैसे हॉर्मोन्स बॉडी में होंगे वैसा मूड बनेगा। और अपने मूड्स पे कंट्रोल रखना, इसको बोलते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स का एक कॉकटेल होता है। हमने बोला डिसाइड, आपने बोला पैसा क्यों चाहिए लोगों को, खुशी मिलेगी। यस, तो खुशी पैसे में मिल रही है, खुशी आपको फील कहाँ हो रही है? कहाँ? कभी किसी ने पूछा है, कभी आपने सोचा है कि खुशी है क्या? इट्स अ फीलिंग, है ना, एक फीलिंग है। फीलिंग कहाँ है? आपके अंदर है। और वो उस फीलिंग का केमिकल सिग्नेचर क्या है? अगर फीलिंग है तो उसका केमिकल कोई काम वो होगा ना, पैरेलल। 4 केमिकल्स हैं। मैं बहुत सिंपलिस्टिकली बता रही हूँ। जी बिल्कुल। मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन सिंपलिस्टिकली यही 4 हैप्पी हार्मोन उनको बोला जाता है। राइट। और लाइफ में ना मूल को पकड़ लेना चाहिए, नहीं तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। मूल को पकड़ लें और समझ लें और गांठ बांध लें। ये अच्छी वाली गांठें बांध लें, खराब वाली खोल दें। तो ये है डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन। ये 4 केमिकल हैं। लेकिन पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ डोपामीन चाहिए। दैट इज व्हाई द मेंटल हेल्थ इज द बिगेस्ट पैंडेमिक टुडे, because everybody is chasing a high, the high of dopamine at all times. Straightforward rule for burnout, straightforward. आप सोचो एक इंजन है, आप उसको सिर्फ एक्सीलेटर पे पाँव डालना ही आता है आपको, आप कभी छोड़ ही नहीं पाते उसको, बर्नआउट हो जाएगा। इट्स अ बर्नआउट ऑफ एनर्जी सिस्टम। सो ये ऐसे चलना चाहिए। डोपामीन आपका, मैं नहीं कह रही जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। इट्स योर मोटिवेशन, इट्स योर ड्राइव। हसल शब्द मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इट इज़ योर हसल, बट इट इज़ योर गेट अप एंड गेट इट डन केमिकल, एंड इट इज़ योर वैलिडेशन केमिकल एज वेल। वो आपको वैलिडेशन देता है, जो थोड़ा थोड़ा मात्रा में रिलीज होता है। आजकल तो फोकट में रिलीज हो रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। आप हंस रहे हैं लेकिन एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो छोड़ नहीं पा रहे लोग वो रील्स को, वो तभी एडिक्शन बना। डोपामीन, एक्सेसिव डोपामीन कैन लीड टू एडिक्शंस। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जो हमारे जो केमिकल्स हैं, ये इनको हम समझ लें, इनका फंडामेंटल ऑपरेशन। इतना साइंस में नहीं जाना चाहते, मत जाइए, समझ लीजिए कि यू कैन नॉट बी ऑन 24 आवर्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। आप प्रकृति को हैक नहीं कर सकते, उनके नियम हैं। सो जितना मोटिवेशन ज़रूरी है जितनी मोटिवेशन ज़रूरी है, उतनी सेटिस्फैक्शन भी ज़रूरी है। मोटिवेशन आपकी चालू होगी सुबह 6 बजे से लेके रात को शाम को 6 बजे तक, 12 घंटे। हाँ, उसके बाद सेटिस्फैक्शन। आप मोटिवेशन में नींद आएगी आपको? आप हाई एनर्जी जोन में हो, कैसे रेस्ट कैसे करोगे? आप एंग्जाइटी की बात करते हो ना, मैं बोल रही हूँ एक्साइटमेंट में भी नींद नहीं आएगी। दोनों सेम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकली हाउ यू फील एक्साइटमेंट एंड एंग्जाइटी। सेम फीलिंग है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, रेसिंग हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दोनों सेम है। स्टोरी अलग चल रही है दिमाग में। ये मेरे इच्छा का है, ये मेरी इच्छा का नहीं है, यही फर्क है दोनों में। तो नींद दोनों में नहीं आएगी।
और नींद के बिना आप बताइए कौन सा ह्यूमन सिस्टम फंक्शन कर सकता है? नॉट बहुत पॉसिबल। अरे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है नींद, स्लीप, यप। ह्यूज इंडस्ट्री। आप देखिए नंबर्स आपको ज़्यादा पता होंगे, वेलनेस स्पेस आप देखिए कितने $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। बिल्कुल है। उसमें स्लीप करेक्शन बहुत बड़ा, माइंड मैनेजमेंट, स्लीप करेक्शन, लॉन्जेविटी। बिना नींद के आप लॉन्जेविटी ला के दिखा दीजिए। इम्पॉसिबल। हीलिंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब आप दिन भर से हील नहीं कर सकते अगर आप सो नहीं पाओगे और तो। आप अगर 24 आवर्स अगर आप लाइक फोर्थ गियर में गाड़ी चलाते हैं आप, फोर्थ गियर ही होता है ना वो, फोर्थ फिफ्थ, हाँ हाँ फोर्थ फिफ्थ, ओके। सो अब हाई गियर में High gear चलते में, हैं। मतलब high आप से। हाई गियर में चलते जा रहे हैं एंड यू आर, जब आप ओवरली स्टिमुलेटेड होते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, all of your vital functions overly stimulated, I am making it, system is going into stress. वो elevated stress levels हो गए बिकॉज चलता ही जा रहा है। स्ट्रेस अपने आप में खराब नहीं है, बहुत नेचुरल फिनोमेना है, बट वो जब ओवर चला गया, नाउ इट इज बिकमिंग क्रॉनिक। एट दैट टाइम व्हेन यू आर इन हाई स्ट्रेस रिस्पॉन्स, आपकी ना डाइजेशन हो रही है, ना आपकी इम्यूनिटी ठीक से हो रही है, ना आपके रिपेयर हो रहा है बॉडी में। इट इज जस्ट डिजीज वेटिंग टू हैपन। For you to be able to be healthy, you need to be at ease. शब्द में ही है dis-ease. जब तक आप ईज में नहीं होगे तब तक आपकी बॉडी की फंक्शनिंग नहीं होगी। और अगर आपकी बॉडी की हेल्थ चली गई तो कौन सा काम, क्या करेंगे आप पैसे का? हॉस्पिटल के बिल भरेंगे? अब लोग कहते हैं हाँ चलो उसी के लिए कमा लेते कि बिल तो भर सके। ये क्या बात हुई? अरे हेल्थ मत खराब करो ना। मैम एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना की बात करते हैं, बिग बॉस। मेरे लिए एक ही बिग बॉस है, दैट इज गॉड ऑलमाइटी। बिल्कुल, मेरे लिए भी वही है, बट हमारे यहाँ एक बिग बॉस चालू हो गया है, और वो बिग बॉस है कि दूसरों के घर में झांकना, गॉसिप करना, अपशब्द बोलना, दूसरों को अपशब्द बोलना, कभी कभी खुद के लिए भी अपशब्द बोलना। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि ज़बान पे 2 बार सरस्वती बैठती है दिन में, खुद अपने लिए कुछ गलत मत बोलो, किसी और के लिए भी मत बोलो, डोंट से रॉन्ग। बट इफ़ यू लुक एट टुडेज कल्चर, पीपल आर गेटिंग फेम बाय डूइंग दैट। तो आज लोगों को लगता है यार गलत बोलना, खराब बोलना, रिबेल बनना, या ये सब इस तरीके से अगर हम होंगे तो हम ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। व्हाट डू यू फील ऑफ दिस एनर्जी व्हेन यू स्पीक समथिंग गुड, बैड, एंड व्हाट शुड अ पर्सन जिसको पैसा अट्रैक्ट करना है, पैसा रिटेन करना है और हैप्पी रहना है, उसको क्या करना चाहिए? इसका मल्टी लेयर आंसर है, जी। इतना सिंपलिस्टिक नहीं है। पहले तो ऐसा एटीट्यूड बना क्यों कि एट ऑल कॉस्ट आई नीड टू गेट फेमस, एंड व्हेन आई एम गोना गेट फेमस आई एम गोना गेट मनी। जी। आजकल तो मनी भी सेकेंडरी हो रहा है, समटाइम्स फेमस ही हो जाए वही काफ़ी है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, दिस इज द बिगेस्ट डी जनरेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। और ये हम ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं। बच्चा पैदा होकर तो फेमस के पीछे भी नहीं भागता ना, फेम के पीछे। तो ऐसी प्रोग्रामिंग चल रही है फ्रॉम अ वेरी यंग एज। Mothers are making reels, fathers are making reels, not only mothers, anybody is making reels, so they are seeing this culture where ये ऐसे भेड़चाल है towards getting famous, getting known, because it is going to lead to money, because money is everything. ये प्रोग्राम बहुत टॉक्सिक है। अदरवाइज अगर हम इसको नहीं बदलेंगे देन एट वट एवर कॉस्ट, ये मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, मुझे नहीं पता कि कितनी ऑथेंटिक है कितनी नहीं है, कि किसी इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया है और वो अरेस्ट होते टाइम कह रहा वीडियो निकालो, नाउ आई एम गोइंग टू बी फेमस। जस्ट इमेजिन, कैन यू इमेजिन? मैं जजमेंट नहीं बोल रही, मैंने कहा हे ईश्वरी, दिस इज द लेवल ऑफ माइंड, दिस इज कली, दिस इज कली, दिस इज कली। सो कली दोनों माइंडसेट में भी हैं जी। 110% धर्मयुद्ध आपके अंदर भी हो रहा है, जी। एंड कल्कि हैज टू विन विद इन अस ऑल्सो। सो एक तो ये मानसिकता को बदलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली जो वाणी की बात आई, सो प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू योर फादर फर्स्ट। और मेरा मानना ऐसा है कि 2 समय नहीं, 2 पहर नहीं, 24/7 माँ सरस्वती इज इन योर वाणी। ऐसा मानेंगे तो उनको तो आना ही पड़ेगा, विराजमान होना पड़ेगा। जी। मतलब क्या है? एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। लॉजिक यूज करेंगे, थॉट्स की एनर्जी होती है। वही थॉट्स जब आपसे बाहर आए, थॉट्स मतलब इच्छा शक्ति, जी।
आपकी आप क्या सोच रहे हो, desires क्या हैं? डिजायर्स हैं जो आपकी, वो हो गई आपकी एक एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड देन दैट गेट्स एम्पलीफाइड विद ज्ञान शक्ति. ये ललिता सहस्त्रनाम का वर्स है. इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, स्वरूपिणी. स्वरूपिणी. यस. तो वो शक्ति जो भी एनर्जी, शक्ति का दूसरा वर्ड क्या है इंग्लिश? एनर्जी. एनर्जी. वो एनर्जी मिल गई. अभी आपने थॉट्स लगाए, आइडिया, डिजायर को फुलफिल कैसे करना है, उस पर आपने एनर्जी डाली, एंड देन यू ब्रिंग इट आउट ऑन योर वाणी. वाक शक्ति वेरी पावरफुल. आपके अंदर से अब वो मैनिफेस्टेशन में आ गई वो एनर्जी. इट्स एनर्जी, नो साउंड एनर्जी तो है. और उसमें आपने कुछ अनिष्ट बोला, होगा. मैनिफेस्टेशन में मानते हो तो होगा. आप बोलोगे क्यों? एक थिएटर में एक होता है ना टर्म, ब्रेक अ लेग. मुझे समझ ही नहीं आया आज तक. व्हाट डू यू मीन? मैं किसी को भी थिएटर में किसी को जानती भी हूं ना, मेरे से मुंह से निकलेगा ही नहीं वो. टांग के तोड़ूं मैं. क्यों? सो नो जजमेंट अगेन. True. लेकिन उसका उनका कोई लॉजिक होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया. और जो खुद को कुछ चीज़ समझ नहीं आए ना, पहले तो अपनी बुद्धि का इतना विकास करें कि चीज़ें सही मायने में समझ आने लगें. जी. एंड देन यू कैन टेक अ कॉल कि मुझे समझ नहीं आया. तो वाणी पे कंट्रोल होना और ऐसे डीजेनरेट अपने अंदर एनवायरनमेंट बनाना कि फॉर फेम, फॉर लाइक व्हाट यू से, सम व्यूज, फॉर सम कमेंट्स, कुछ भी कर देंगे. वो आगे चल के ना, वो आपको कार्मिकली, वो आपको कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस जरूर करेगा. हम देख रहे हैं मैम, बहुत सारे यंग बच्चे आज बहुत अलग अलग तरीके से, खराब तरीके से वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, एंड वी सी दे आर इन डिप्रेशन. एंड उसके बाद वो फेम चेज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ख़राब खबर मार्केट में चली जाती है, तो लोग उनको थोड़ा सा अब्यूज़ करते हैं, तो वो दे कांट टेक इट. एंड बट एवरीथिंग मैम टुडे हैज़ बिकम वेरी लिंक्ड टू मनी. तो ये कर पैसा कमा लेगा, तो ये कर पैसा कमा लेगा. तो ये जो पैसा आदमी कमा भी लेता है, लेट्स से समबडी मेक्स 10 लाख रुपीज अ मंथ बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स, डू यू थिंक दैट मनी हैज़ दैट एनर्जी टू गेट रिटेन्ड विद दैट पर्सन? और रिटेंशन की एनर्जी क्या है पैसे की? क्योंकि कुछ लोग बना तो लेते हैं पर रिटेन नहीं कर पाते. उसको कहते हैं बरकत. उसको कहते हैं समृद्धि. आई थिंक दैट्स अ करेक्ट वर्ड. चेक कर लीजिएगा. समृद्धि कहते हैं शायद. उसको कहते हैं सुमाया. सुमाया. हाँ. तो ये टर्म्स मुझे नहीं पता कि टेक्निकली कितने करेक्ट हैं. मेरे अंदर से निकले, मैंने बोल दिए. तो उसको मूल को समझ लीजिए, बाकी सब जाने दीजिए. द एनर्जी ऑफ द मनी दैट यू अर्न, अगर उसमें किसी का भला नहीं है, तो वो पैसा या तो टिकेगा नहीं तो कहीं ना कहीं जाके आगे चल के आपने जिसको भी तकलीफ दी है उसका भुगतान तो जरूर होगा. ये कर्म सिद्धांत है, मैंने नहीं बनाया. सो किसी ने सपोजिंग कुछ खराब काम करके पैसे तो कमा लिए, बहुत से लोग कमाते हैं. अभी सही गलत की बात भी नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि यार ऐसे लोग तो बहुत अमीर बन जाते हैं. आपने कभी उनकी लाइफ को खोल के देखिएगा और सब आपको समझ आएगा कि अमीरी सब कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ जाता है. और क्या पता आपको पहले की पुण्याई अभी कमा रहे हैं, अभी आगे की स्टोरी तो बाकी है, आने दीजिए. मैंने क्या बोला, मैनिफेस्टेशन एक लाइफ टाइम की स्टोरी नहीं है. हमको सब रिजल्ट इसी लाइफ में देखने हैं. प्रकृति में ऐसा नियम ही नहीं है कि सब कुछ आपको इसी लाइफ में दिख जाए. तो इतना विश्वास जरूर करना चाहिए शनिदेव पे कि आप कोई लीगल सिस्टम से, किसी भी कंट्री के लीगल सिस्टम से बच जाएं, शनि से नहीं बचेंगे. चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स से नहीं बच पाएंगे. शनिदेव से नहीं बचेंगे. आप दैया की वेट कर लीजिए, 7:30 की वेट कर लीजिए. आप वेट भी नहीं करिए, आनी तो है. शनि महादशा की वेट कर लीजिए. ट्रू. वो लेवल जरूर होगा. ऐसा लिखा है. नॉट बिकॉज आई एम सेइंग इट, दिस इज द वे इट इज गोइंग टू बी. एंड दैट इज व्हाई आई कॉल प्रकृति फुल प्रूफ. कर्म सिद्धांत इट्स द ओनली थिंग दैट इज, अगर किसी को कहते ईश्वर में विश्वास नहीं है, इसमें विश्वास नहीं है, आप कर्म सिद्धांत पढ़ लीजिए, उसमें विश्वास रखिए, बिकॉज यू कैनॉट बाईपास इट. एंड एवरीबडी विल हैव टू पे द प्राइस. एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट. सक्सेस एंड फेलियर, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट. मैम अब आते हैं मैनिफेस्टेशन, वेल्थ मैनिफेस्टेशन पे. मुझे पैसे बनाने हैं. आज मैं एक यंगस्टर हूँ, 20 ईयर ओल्ड, 22 ईयर्स ओल्ड. मेरे को
I want to create 1 lakh rupees a month, 2 lakh rupees a month. What should be my framework? What should be my steps? सबसे पहले ऑल दैट प्रेप वर्क जो मैंने पहले बात की, पहले आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करना पड़ेगा, नहीं तो आप सिर्फ लिखने से नहीं होगा. एंड आई टेल यू ऑल द स्टेप्स जो मैंने बुक में डिटेल में बताया. स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस होंगी, वो कर लीजिए. यू विल हैव टू इंक्रीज सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, डेवलप ग्रैटिट्यूड, लेट गो ऑफ द पास्ट. ये सब करना पड़ेगा. डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा, विल पावर डेवलप करनी पड़ेगी. ऊपर से तो नहीं टपकेंगे पैसे, काम करना पड़ेगा ना. True. So now once you have done all of this, then understand how it works. आपको ऊर्जा लगती है, so आप पैसा क्रिएट करना चाहते हैं. आप पैसे को करेंसी बोलते हैं, राइट? जी. That is not the currency. The real currency is energy. Your energy is the currency to change your life for the better. आप एनर्जी से आप पैसा क्रिएट करेंगे. Okay. जितनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे उतनी पैसे मिलेंगे आपको. एनर्जी थॉट लेवल की होती है, आइडिएशन की होती है, आइडियाज़ की होती है. जो भी आप, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी इंटीग्रेशन एंड रीडायरेक्शन. पहले फालतू चीज़ों में जा रही थी, अभी आपने वो एनर्जी को एकाग्र करके एक जहाँ आपको जाना है, चाहे 2 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए महीने कमा लीजिए, लेकिन उसमें एनर्जी लगेगी आपको. एंड डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मस, किसी को कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में ज़्यादा मिल जाएगा, किसी को बहुत एनर्जी डालनी पड़ेगी फिर मिलेगा. बट लेकिन है खेल एनर्जी का, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो टू वेज अबाउट इट. नाउ हाउ डू यू डू दैट? आपको डिज़ायर आया मेरे को 2 लाख रुपए कमाने, वो एनर्जी आप उसको एंटरटेन करते हो. एंटरटेन करने का मतलब आप उसको अपनी अवेयरनेस में रखते हो. ये डिज़ायर है, आइडेंटिफाई कर लिया, इतनी क्लैरिटी तो है. मेरे लिए इतना भी पूछ लीजिए अपने आप को कि क्यों चाहिए. Why do you want the money? Your why has to be clear. आप बोलोगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे खर्चे हैं, और ये काम है, मेरी फैक्ट्री में लगाने हैं, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है. आपका एक ही वाई ये नहीं हो सकता कि मुझे छुट्टी पे जाना है. एक बड़ी सुंदर लाइन है, मैंने सुनी थी, मैं बहुत बारी रिपीट करती हूँ. लक्ष्मी कम्स विद लक्ष्य. अच्छा. आपका जितना बड़ा लक्ष्य होगा, आप वैसे ही लक्ष्मी अट्रैक्ट करेंगे. ब्यूटीफुल. तो लक्ष्य ये नहीं हो सकता कि मुझे छुट्टी मनानी है. छुट्टी इज अ बाय प्रोडक्ट. आपको क्या लगता है वॉरेन बफेट का लक्ष्य है छुट्टी मनाना? या बिल गेट्स ले लीजिए, इलॉन मस्क ले लीजिए. हम सबने पढ़ा है, सबने उनकी बायोग्राफीज में सुना है, उनके बारे में समझा है कि उन्होंने ऐसा काम, बल्कि दे हैव वर्कड. लोगों को सिर्फ सक्सेसफुल फेस दिखता है ना. जब बैंकरप्सी हो रही थी तब तो, होने वाली थी तब तो नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा. और वॉरेन बफेट कितने एज में जाके बिलियनर बने? 60 प्लस के बाद. कंपाउंडिंग, तब से कंपाउंडिंग. क्या पेशेंस होगी इंसान में. सो अंडरस्टैंड कि आपने जो एनर्जी डिज़ायर क्रिएट करी, आपने उसमें एनर्जी इन्वेस्ट करी, वेस्टफुल ड्रेन ऑफ एनर्जी को रोका, फालतू बातें नहीं की, 5 दिन पार्टी नहीं किया, हफ्ते में 5 दिन चले गए पार्टी करने, 2 दिन काम किया, ऐसा नहीं होगा. उसमें आपने ऐड करी अपनी विचार शक्ति, जिसको ज्ञान शक्ति बोलते हैं. आपने दिमाग लगाया, अच्छा मुझे ये करना है तो व्हाट ऑल कैन आई डू. बहुत से लोगों को रीइन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को. कितने ले ऑफ्स हो रहे हैं, हार मान के बैठ जाएंगे. नहीं, ओके, सिट इन अ पॉजिटिव स्टेट, इंटीग्रेट योर एनर्जी एंड सिट एंड थिंक, ओके व्हाट कैन आई डू. सोचिए उसके बारे में. अगर 1 मिनट में नहीं आया, 10 मिनट बैठे रहिए, टहलने निकल जाइए. आई एम रेडी टू डू समथिंग. नेचर आपके सामने वो लेके आएगी अपॉर्चुनिटी. दिस इज हर गारंटी, आई फील. लेकिन ऐसे ऊर्जा तो बनाओ, एनर्जी बनाओ, अपनी एनर्जी. नहीं तो मायूस होके बैठ जाओगे तो फिर मायूसियत आएगी लाइफ में. सही कह रहा. एंड देन यू इंटीग्रेट दैट एनर्जी विद वाणी, वाक शक्ति. आपको उसमें डालनी ऐड करनी पड़ेगी. अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, पैसे कमाने हैं, एक चीज़ बहुत सिंपल, एक टोटका नहीं बोलेंगे, लेकिन एक टिप है, ग्राउंड रूल. मैं हार्डली कुछ टिप्स देती हूँ, लेकिन ये टिप बहुत ज़रूरी है. कभी मत बोलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है. ओके. स्पेशली अगर आपकी किसी की वाइफ अगर आपको बोल रही हैं हम ये खरीद लें, ये मत बोलना कभी मेरे पास पैसे नहीं है. नहीं भी हैं तो बोली चलो प्लान करते हैं, लेट्स प्लान फॉर इट, व्हाई नॉट. Mind starts working that way then. Yes. Energy starts integrating that way then. आपने पहले ही बोल दिया पैसे नहीं है, खत्म हो गया, मुद्दा ही खत्म हो गया. वो डिस्कनेक्ट हो गई एनर्जी, वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी. सही कहा. तो अपनी वाणी, और
डियर वाइफ ये भी मत बोलना मेरे को बकिंगम पैलेस ला दो, Let's मेरे को ये ला दो, लेट्स प्लान, क्या पता किंग बन गया वो। सो लक्ष्मी बहुत सुलझी हुई होनी चाहिए घर में। देखिए ना, एक तरीके से देखे तो आप उनके जो ऋषि सुनक है वो तो बनी गए थे, तो शायद उनकी वाइफ ने उनको बोला हो कि लेट्स Behind प्लान। every successful man is a woman. very sensible woman, I Yes, feel. yes. Genuinely successful man. जी. Because she is the Shakti, no? Yeah. She is the Urja. Such strong emotions. True. और अगर वो एक अच्छी हार्मनी है तो then it can be very Gorgeous. productive. True. And men also have it within them. But coming to integrating the Vani like that, आप नहीं बोलेंगे I'm a failure. आप नहीं बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ना माइंड में थॉट से सोचेंगे, ना मुंह से निकालेंगे। ये देखो ले ऑफ हो गया, ये मेरा जॉब चला गया, चला भी गया है, बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी। देन कम्स द बिग वन, क्रिया शक्ति। आपको काम करना पड़ेगा। रोज उठ के बैठ जाइए, रेडी, ओके लेट मी फिगर आउट व्हाट आई कैन डू। रोज बैठ जाइए। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, इवेंचुअली द एनर्जी विल अट्रैक्ट एन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर नॉट गोइंग डाउन इन अ डाउनवर्ड एनर्जी स्पाइरल। ट्रू। आपने सबकी लाइफ में देखा होगा, जिसको भी अगर आपने ऑब्जर्व किया है, रैग्स टू रिचेस, हाउ डिड दे गेट अप अगेन? आपने मुझसे सवाल पूछा ना। जी। नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर। ऐसा इंसान कब बनेगा? जब उनके पास कुछ टैलेंट होगा, किसी चीज़ का टैलेंट होगा, उनको खुद पे विश्वास होगा, खुद के कर्म करने की क्षमता पे विश्वास होगा। मैं आई विल मेक माई मनी। अच्छा, खुद पे विश्वास नहीं है ना, उस पे विश्वास रख लो। खुद पे नहीं है, ये दिस इज फ्रॉम माई जब व्हेन आई हैड वेंट टू द फाइनेंशियल क्रैश। तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था उस समय, घर भी जल गया था, फाइनेंशियल्स भी चले गए, सब साथ में हुआ था एक। एंड शी सेड यू नीड एनी हेल्प, मैं भेजूँ, कुछ करूँ? तो और मैं जेन्युइन वर्ड से आई सेड मम्मा आई एम इन ब्लिस। एंड उसके दिस इज सम टाइम आफ्टर दैट फेज एंड आई मेट माई सदगुरु योगीराज सिद्धनाथ जी। आई सेड मम्मा आई एम इन क्लाउड 9, आई मेट माई सदगुरु। से बेटा मैं पैसे की बात कर रही हूँ। I said, Mama, that's my wealth. And I promise you, I told my mother this, I promise you, Ma, I will always have food to eat, I will always have shelter over my head, and I will always have clothes to wear. I'm rich. ये मुझे अभी तक शब्द याद है, मैंने मेरी मम्मी को बोले थे। And चलो बेटा बातें खत्म होगी फिर। मैम सेम एटीट्यूड ना, एक बार अमिताभ बच्चन जी का मैं रेफरेंस लूँगा, एंड he was I think at the 50th or 40th क्या कहते हैं this founders day at Reliance, and he said that कि जब मैं परेशानी में था तो मुझे धीरू भाई का फ़ोन आया था, and he said that कि तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारे लोन्स चुका देता हूँ। तो उन्होंने कहा, अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि मेरे को ज़रूरत नहीं है सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, बट आई विल मैनेज ऑन माई ओन। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको एक स्टेचर लाइफ में अचीव करना है तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही फेस करना पड़ेगा और खुद ही उनसे बाहर आना पड़ेगा। आप दूसरा आपको एक सपोर्ट देगा, वो आपका गुड लक है कि आपके साथ ऐसे लोग हैं, चाहे वो आपके अच्छे कर्म है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न टू कम आउट ऑफ दिस पिट योरसेल्फ जो भी क्रिएट हुआ है। सो इम्पॉर्टेंट, आई टेल पीपल दिस, आपकी लाइफ के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। रेडी हो जाओ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, और फिर देखो लाइफ कैसे बदलती है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लैनेट कौन है? शनि। अगेन शनि। और वो भी ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मैं देती हूँ सपोर्ट सिस्टम आपको, द डिवाइन। ट्रिमेंडस सपोर्ट सिस्टम। द सन एक्ट्स लाइक अ फादर। वो पिता टाइप की एनर्जी है। करेज, खड़े हो जाओ बेटा, करना है, गिर गए वापस खड़े हो, घुटने पहुंचो, वापस भागो। एंड जब भी मम्मी की गोद चाहिए, पृथ्वी, प्रकृति, मदर नेचर, एज आपके पाँव धरती पे पड़ने चाहिए रोज नंगे पाँव। उसके पहले धरती को प्रणाम जरूर करें। आई प्रॉमिस यू दिस, अगर आप कोई शिद्दत से ऐसा करता है ना,
कि आप बहुत वल्नरेबल फील कर रहे हैं, तब तो पापा को गुस्सा नहीं चाहिए ना. यू डोंट वांट सन्स अग्रेसिवनेस, यू नीड दैट हग फ्रॉम अ मदर. एंड ये मैंने महसूस किया है. तो आप कभी भी ऐसे वल्नरेबल हो रहे होगे ना, और आप चल रहे होगे कहीं पे, एंड अ ब्रीज विल कम, वेरी जेंटल ब्रीज, ऐसे जैसे कि आपको द डिवाइन मदर इज हगिंग यू एंड गोइंग. हाउ ब्यूटीफुल. अभी कोई कहेगा मैम ये तो क्या मानने की बात है. अरे मानव बहुत संसार है. बहुत दिया है ऐसे मानने की बातों ने मुझे. एंड जो मानसिकता से इंसान, ऑनेस्टली संजय, आई रियली बिलीव, जो मानसिकता से रिच है ना इंसान, वो लाइफ में गरीब नहीं रह सकता. और जो मानसिकता से गरीब है, हमेशा कुड़ना है, हमेशा नुक्स निकालने हैं, विदाउट जजमेंट आई एम सेइंग दिस, वो अबजोपति होके भी गरीब ही रहेगा. एक बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग इंस्टेंस था. ऐसी मानसिकता भी होती है. एक बिलियनर गया अपने अकाउंटेंट के पास, 98 ईयर्स ओल्ड, ऐसे बड़ी हार्डली बॉडी तो जाएगी. तो गया अकाउंटेंट के पास, हाउ मच मनी डू आई हैव, टेल मी. तो अकाउंटेंट लगा पड़ा, पता नहीं कितने कैलकुलेटर लग गए उसको कैलकुलेट करने में. उसने बोला सम दीज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, हाउ मेनी जनरेशंस विल ईट. उसने पता नहीं क्या जवाब दिया, 10-15 जनरेशन, 20 जनरेशन आपके निकल जाएंगे. वेरी बैड. What will my 21st generation do? What will happen to that generation? तो ऐसी मानसिकता भी है. अगर तो इंसान गरीब ही चला गया ना फिर. जी जी. और जिस इंसान को लगता है ना कि बस ये मिल जाए, अरे क्या लेके जाएंगे आप. इसमें एक वन लास्ट स्टोरी. आई होप योर ऑडियंस. No, I'm loving it. I'm just loving it. सो एक इंसान होता है जो रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है. उसको गुरुजी की कृपा में, उसके बड़े फ़कीर बाबा हैं और उनका एक डिसाइपल है, और फ़कीर बाबा की कृपा से ना वो धीरे धीरे करके अपनी लाइफ को बिल्ड करता है, और एक दिन महल खड़ा कर देता है, 100 कमरे वाला महल. फिर जाता है फ़कीर बाबा के पास, बाबा मेरा 100 कमरे वाला मार्बल का महल खड़ा हो गया, माई ड्रीम्स हैव फुलफिल्ड, आप आइए मेरे. तो फ़कीर बाबा अपने फटे हुए जो भी इनके मॉडेस्ट कपड़ों में वो चलते हैं सेठ साहब के घर, और जाते हैं अंदर, देखते वाह ये देखो ये कमरा. एंड देन ही सेज, बाबा बस एक ऐसा वरदान दे दो आप मुझे, एक ऐसा कुछ चमत्कारी तलिस्मान दे दो मुझे कि बस ये सक्सेस मेरी बनी रहे, बस बनी रहे. तो कहते चलो देता हूँ बेटा, एक कंडीशन है कि मैं जो दे रहा हूँ ना उसको बहुत संभाल के रखना है. तो बाबा ने अपने जो भी उनका धोती थी उसमें से उन्होंने एक तिनका निकाला, तिनका दिया सेठ के हाथ में, इसको संभाल के रखो. उसने कहा ये चमत्कारी तिनका है, इसको संभाल के रखो. कंडीशन सिर्फ इतनी है कि यही तिनका तुम्हें मुझे अगले जन्म में वापस करना पड़ेगा, यही तिनका अगर करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा. तो बड़ा एक्साइट हो गया वाइफ के पास, देखो ये हमारा अगले जन्म का भी रिजॉल्व हो गया, यही तिनका बस बाबा जी को नेक्स्ट जन्म में वापस करना है. वाइफ समझदार थी, लाइक ऑलवेज शी इज़ विद्या. सो कहते अरे भले मानस, कह रहे कि ये तिनका भी तुम यहाँ से नहीं लेके जाते, महल तो दूर की बात है. सो कहीं ना कहीं हमें एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लाना बहुत ज़रूरी है संजय. नहीं तो जो ये महल खड़े करने की जो हमारे ड्रीम्स खड़ी करे, ऑफ कोर्स करो, व्हाई नॉट, करने तो आए हो, कुछ तो करोगे, अच्छा ही कर लो, फिल ऑल योर ड्रीम्स. मैं मैनिफेस्टेशन सिखाती इसलिए हूँ ताकि प्लीज गेट योर टॉयज एंड देन मूव टूवर्ड्स द रियल जर्नी, विच इज टर्न इनवर्ड्स. और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज बहुत से पैसे वाले लोग भी होंगे जो आपका पॉडकास्ट देख रहे होंगे. आपको पता है कितनी एम्प्टी फीलिंग होती है, आपके पास सब कुछ हो और अंदर से खालीपन फिर भी महसूस हो. यू कैन स्टिल फील दैट एम्प्टीनेस. ये मेरे वेबिनार में मेरे को किसी ने पूछा, तो मैम आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, फिर एक खालीपन क्यों फील हो रहा है, व्हाई एम आई लॉस्ट. हमें लगता है कि हमें वो मिल जाएगा, लाइफ सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है. अभी तो आपके पास एक्सक्यूज़ है ना आपकी पेन का कि वो नहीं है. जब वो सब मिल जाएगा और पेन अंदर की वहीं है या खालीपन वहीं का वहीं है, यू विल बी इन डिप्रेशन कि अरे
तो एक्चुअली वी डिडंट वर्क ऑन द राइट थिंग. नहीं, अब क्या करूं? अब क्या करें? अब तो मेरे पास सब कुछ भी है. नाउ व्हाट टू डू? एक ऐसा एक केस हुआ मैम अभी रिसेंटली. एक स्टार्टअप फाउंडर ने अपनी कंपनी बेची एंड ही सोल्ड इट एंड ही गॉट $900 million एज अ रेम्यूनरेशन, मतलब फॉर हिज स्टेक इन द कंपनी. आफ्टर 1 year ही रोट अ प्रॉपर आर्टिकल ऑन आई थिंक ट्विटर कि इवन आफ्टर हैविंग $900 million आई एम फीलिंग सो एम्प्टी राइट नाउ. वाओ. या अब $900 million लाइफ टाइम में पता ही नहीं Really, कितने ही लोग कमा पाएंगे. आउट ऑफ 850 crore पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, कितने ही लोग $900 million अपने लाइफ टाइम में कमा पाएंगे. एंड स्टिल दैट गाय वॉज एम्प्टी, टोटली एम्प्टी. एक बहुत बड़ी फैमिली थी, वॉन्डरबेल्ट फैमिली. Yes. एंड यू नो व्हाट हैपेंड विद देम, राइट? एक जनरेशन शो ऑफ करने के लिए कि भाई हम दिखाना चाहते हैं हमारे पास पैसा है, 70 रूम का घर बना लिया और वो सोते थे सर्वेंट क्वार्टर में. ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े कमरों में वो सो नहीं पाते थे, उनको छोटे कोजी स्पेसेस में सोना था. एंड दे लॉस्ट एवरीथिंग. दे वर वन ऑफ द टॉप बिगेस्ट रिचेस्ट फैमिलीज इन द वर्ल्ड. सो आई थिंक व्हाट यू आर मेंशनिंग इज सो करेक्ट कि राइट चीज ढूंढना इज सो इम्पॉर्टेंट. एंड राइट चीज का मतलब ये नहीं है कि आप गरीबी में रहें. जी. राइट चीज का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं. आपको बैलेंस ऑफ बोथ. ऑल धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को उतनी ही एनर्जी इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी इफ यू वांट टू हैव अ ग्रेसफुल फुलफिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. एक्सपीरियंस ही तो है ना. और जब इंसान के पास सब कुछ है मटीरियली और उसकी एनर्जीज दे बबलिंग, इतनी एनर्जी है उसके पास और उसकी सारी डिजायर्स मीट हो गई, ही हैज टू इंक्लूड अदर पीपल इन हिज डिजायर्स. उसको करना पड़ेगा. और उसकी एनर्जी तब अगर स्पिरिचुअल डायरेक्शन में नहीं जाती, it will move towards depression. Rule of life. मैम, इज डिप्रेशन अ चॉइस? क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करें, ये बहुत लूजली यूज्ड वर्ड हो गया है डिप्रेशन. क्लिनिकल डिप्रेशन एक अलग चीज. जी, उसको साइड कर देते हैं. उसको बाकी चीज को मैं डिप्रेशन नहीं बोलती. बिकॉज आजकल लोग मैं तो डिप्रेशन में आ गया, मेरे को डिप्रेशन हो गया. मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. इट्स अ चॉइस. आई वुड से let's not call it depression, let's call it a prolonged mood. Prolonged low state of mind. Supposing अगर आपने बिगिनिंग से अपने माइंड को बैलेंस करना नहीं सीखा, उसको हैंडल करना नहीं सीखा है, डिप्रेशन इज जस्ट वेटिंग टू हैपन. सिंपल. फिजिकल बॉडी को हैंडल करने के रूल्स हैं. अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए. हमारी मेंटल इमोशनल बॉडी भी है, पंचकोश हैं. तो आपका मनोमयी कोश को, प्राणमयी कोश को कौन हैंडल करेगा? आप हैंडल कर सकते हैं, कर सकते हैं. मेंटल डाइट होती है. पॉजिटिव थिंकिंग किसको बोलते हैं? आप प्राणायाम करते हो फॉर द प्राणमयी कोश. तो जब आप वैसे इंटीग्रेट करते हो, यस, डिप्रेशन इज नॉट एन, इट वोंट हैपन. व्हाई विल इट हैपन? आपको इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑलवेज इन ब्लिस. नो, द वे आई ट्रेन माई स्टूडेंट्स इज, आपको पेन हुआ, आपको किसी इंस्टेंस से कोई लॉस हो गया, कोई इशू आ गया, आपको बहुत धक्का लगा, गुस्सा आया, सैडनेस होगी, रो पड़े, फाइन, रो लीजिए. उसके बाद आपके पास टूल्स हैं हाउ टू ब्रिंग योर सेल्फ आउट ऑफ दैट. यू डोंट स्टे देयर. यू डोंट स्टे इन दैट एनर्जी फॉर लॉन्गर देन इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू हील. इंस्टेंटली किसी को बहुत बड़ा लॉस हो गया, किसी का रिश्ता टूट गया, या किसी के बच्चे को कुछ हो गया, उनको समय लगेगा ना बाहर आने के लिए. लेकिन आप इतना उनको वहाँ छोड़ नहीं सकते. इंसान को खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. ये आपका आई स्टिल रिमेंबर आई डिड दिस विद माई मदर आफ्टर माई फादर पास्ट एंड माई नेफ्यू पास्ट. एंड फॉर अ ग्रैंड मदर टू सी हर ग्रैंड चाइल्ड गो इज, आई कैन नॉट इमेजिन. So she went into a very different kind of a mind space. I said, Mom, I empathize with you. 1-1.5 महीने का समय है आपके पास. I can let you be in this space. After that, no more. So these are the practices. Simultaneously do these practices and eventually you are going to be fine again. So trauma का एक phase होता है, उसका एक हीलिंग प्रोसेस होता है. जैसे फिजिकल वुंड है, वो भी हील करेगा. बट अगर आप इंसान को उधर ही छोड़ दोगे तो वो हील नहीं होंगे. सो यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ आउट. सो डिप्रेशन फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, इट इज एब्सोल्युटली अ चॉइस. आई बिलीव एनर्जी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट अगर हर इंसान नहीं सीखता है और अप्लाई करता है, देन इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट यू कैन हेड डाउन दैट रोड. सिंपल.
और स्कूल में ये सब सिखाया नहीं जाता. नहीं. That is why I'm publishing books. I work a lot with students, a lot with working in a very big way. आप सोचिए, I was doing sessions with students who are going to Harvard, Stanford, and they are still filled with anxiety. I said, आपकी dream fulfill हो गई? Yes, we got admission. And now what is the problem? How will we adjust over there? So I'll give you the tools. आपकी ड्रीम मैनिफेस्ट हो गया. रिसेंटली आई वाज वाचिंग द डॉक्यूमेंट्री F1 डॉक्यूमेंट्री, Formula 1 रेसिंग की. एंड ऑल ऑफ दोज यंग रूकीज हु कम एंड गेट देयर Formula 1 सीट, लाइफ लॉन्ग ड्रीम, एंड दे सिट इन दैट सीट एंड लाइक, this is too stressful. This is not what we imagined. You chose it. I said, but this is still your dream. तो सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिए ना. एंड ये नहीं बोल रही कि ड्रीम, डोंट ड्रीम बिग. बिल्ड अप अ नर्वस सिस्टम जो उसको कैपेसिटेट, उसको हैंडल कर पाए. अरे इजी लाइफ नहीं हो गया. हमें लगता है कि बस सेलिब्रिटीज़ हैं और बिलियनर्स हैं, उनकी लाइफ बड़ी इजी है. अरे आपको सिर्फ उनका बाहरी रूप दिखता है. कितनी मेहनत गई है, कितना उन्होंने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, किसको पता है. True. So understand the mechanics of life. I call manifestation the mechanics of life. कर्म सिद्धांत ही है ये सब. And then you can say, I have a choice. I have a choice whether I go down the depression road or I go down the self-empowerment road. Choice है. Choice है. So might as well make that choice. Prevention is better than cure. लोग कितनी बारी क्योर भी नहीं, अगर हो भी गया है तो बाहर आ जाएंगे. क्या प्रॉब्लम है? True. True. ऐसा जज्बा तो रखो. मैम एक चीज़ होती है, लोग है ना कभी भी अपना वैल्यू जो है या तो डिस्कवर नहीं कर पाते या मार्केट नहीं कर पाते. मैं भी बहुत लोगों से मिलता हूँ, मुझे लगता है यार ये व्यक्ति अगर आज या तो पढ़ा रहा होता या इस फील्ड में होता तो बहुत अच्छा कर रहा होता. एंड आपने अपनी वैल्यू को बहुत मैसिवली एनहांस किया. व्हेन यू स्टार्टेड एट अ 200 रुपी पर सेशन काइंड ऑफ अ नंबर, एंड टुडे कोई भी नंबर देना उस नंबर को बहुत ही गलत बात हो जाएगी. बट यू आर नाउ ट्रेनिंग सेलिब्रिटीज, चाहे वो अमिताभ जी हो, जैकलिन फर्नांडिस हो, बॉलीवुड, सो मेनी पीपल. What do you think, how did you move from this value? Let's say, इसको सिंपल इजी भाषा में बोले तो चाय टपरी पे भी मिलती है, चाय 5 स्टार में भी मिलती है. चाय तो चाय होती है, दोनों में मतलब कोई बहुत खास फर्क नहीं है. टपरी वाला बेचारा 10 रुपये में भी नहीं बच पाता, और 5 स्टार वाले में लोग जाके 500,000 रुपये में पीना चाहते हैं. हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म, बिकॉज यू हैव डन इट. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है? दिस वॉज इनिशियली नॉट कॉन्शियस. आपको मैं बताऊं कि मेरे लिए मेरा समय बहुत कीमती है. बहुत कीमती है. मैंने वैल्यू मेरे समय को दी है. तो स्टोरी जब स्टार्ट जहाँ से होती है, 200 रुपीज़ से पहले 100 रुपीज़ भी था. अच्छा. इट वॉज 100 रुपीज़ फॉर 1 क्लास. 200 तो वॉज द हाइस्ट पेड, 100 रुपीज़ वॉज ऑल्सो द हाइस्ट पेड. तो 1 साल के बाद वो 200 रुपीज़ हो गया था. आई शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. और जब आपको आपका कर्म करने में इतनी खुशी मिले तो पैसे सेकेंडरी हो जाते हैं. एंड विद गॉड्स ग्रेस, माई ब्रेड एंड बटर वॉज नॉट द मनी आई वॉज अर्निंग. That is a very big plus, a very big, what do you say, a cushion for me. For some time, that was not, after that, yes, the money that I was earning became the bread and butter for my family. जी. But when... शुरू में it was not. शुरू में it wasn't. So when 100 रुपये आता है, खुशी तो उतनी थी. So आपने एक बहुत ही वैल्यू, ये टर्म ना मेरे को लोगों को चाहिए कि वो उसको थोड़ा सा रीएवैल्यूएट करें, वैल्यू को. Okay. मेरा सवाल आपसे है, क्या आपकी वैल्यू थी जब आप पैदा हुए थे? मतलब कोई टेंजिबल वैल्यू तो नहीं थी, मतलब कुछ. अरे बहुत टेंजिबल वैल्यू थी. क्या बात कर रहे हैं? मम्मी पापा को पूछना, मिठाइयाँ बांटी थी उन्होंने. अरे बहुत टेंजिबल वैल्यू थी. किस चीज़ की वैल्यू थी? आप कोई बैंक बैलेंस तो नहीं लाए थे? नहीं लेके ही जा रहा था. नहीं लाए थे. हाँ, कहीं फरारी में तो नहीं आए थे. नहीं. सो वैल्यू किस चीज़ की थी? वैल्यू थी लाइफ की. वॉट वॉज बींग अपलॉडेड एंड सेलिब्रेटेड वॉज लाइफ. वैल्यू लाइफ की है, वो कांस्टेंट रहेगी आपकी सारी लाइफ. आपकी वैल्यू इज कांस्टेंट. वैल्यू, योर वैल्यू. नेटवर्थ इज सेपरेट. हमने दोनों को मिक्स कर दिया. वेरी बैड. बहुत घाटे का सौदा है. नहीं तो बिजनेस के उतार चढ़ाव आपकी वैल्यू कम ज़्यादा कर देंगे. वैल्यू इज सेम. आपके लिए जो काम करते हैं उनकी वैल्यू भी उतनी है जितनी आपकी वैल्यू है. व्हेन आई वाज अर्निंग,
200 क्वेश्चन वाज दैट. वैल्यू मेरी उतनी ही थी जितनी आज है या जब थी, जब मैंने कुछ भी नहीं कमाया था. एंड देन एक इंस्टेंस ऐसा हुआ था कि जिम में ही थी मैं, तब फिटनेस कोच थी. तो एक ट्रेनर खड़े थे एंड अपेरेंटली एट दैट टाइम ही वाज अ सेलिब्रिटी ट्रेनर. मैं तो दिल्ली से थी, मैं तो किसी को जानती नहीं थी बॉम्बे में उस समय. और तो मैं ऐसे बात कर रहे थे उनसे, तो मैंने कहा आप किधर क्लासेस लेते हो? मैंने कहा इस ईयर मैं क्लास नहीं लेता, मैं 1-on-1 कोचिंग करता हूँ. मैंने कहा वेरी नाइस. तो मैंने ऐसे जब मैं किसी से सवाल करती हूँ ना, मैं ऐसे कोई फिल्टर नहीं रखती. आई कैन हैव अ वेरी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन. तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा व्हाट डू 1-on-1 कोचिंग में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस है? तो कहते इट पेज यू मच बेटर. मैंने कहा अच्छा तो कितना मिलता है? कहते 1000 रुपीज़ पर क्लास. ऐसे रियली 1000? ऐसे चलो लेट्स अपग्रेड माई स्किल. तो मैंने फिर आई गॉट ट्रेन्ड इन 1-on-1 कोचिंग, उसमें ट्रेनिंग ले ली. अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, अभी मेरे को सर्टिफिकेशन बेरली मिला है. लाइफ में मुझसे मेरी कभी किसी ने नहीं पूछा आपका सर्टिफिकेशन क्या है. वो काम दिखाता है. ये नहीं कि नहीं है, लेकिन काम विल बी मच मोर. एंड ग्रुप क्लास ले रही थी, सडनली एक लेडी आ गई. उन्होंने बोला कि आप क्या चार्ज करेंगे? तो मैंने कहा मैं ये चार्ज करूँगी अभी 1000 रुपीज़. तो उन्होंने कहा डन. मैंने कहा चलो. फिर उन्होंने ट्रेनिंग की एंड शी लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. फिर वो एक दिन मेरे पास आई, कहते वृंदा आपके पास और टाइम है, आप किसी और को ट्रेन करेंगे? मैं वो ट्यूशन टीचर थी एंड शी कुड स्टिल पे मी दैट अमाउंट ऑफ मनी. एंड शी सेड कि मेरी क्लाइंट हैं और उनकी डॉटर की मैं ट्रेनिंग करती हूँ, उनको पतला होना है, तो आप उनकी ट्रेनिंग कर सकते हो, मेरे घर के पास ही रहती हैं. मैंने कहा ज़रूर. वो क्लाइंट थी श्रीदेवी. वाओ. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग श्रीदेवी, एंड वो भी इतनी डेडिकेटेड, इतनी focused. She also got great results. Then rest is history. Then Mrs. Bachchan came, Kajol, Karan Johar, Tina Ambani. I've trained, I think, a lot. Madhuri, Farah, Wow. Tabu, Wow. Oh God. Dimple. Quite a lot of things. And the biggest, Mr. Bachchan. Mr. Bachchan, sir. Yeah, no doubt. मैम, अगर हम वेल्थ की बात करें तो वेल्थ क्रिएशन में पहले तो इनकम होगी, और इनकम के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना होगा. अभी आपने बोला कि लक्ष्मी भी उसी के पास आती है जिसके पास लक्ष्य होता है. मैं ज़ारा की स्टोरी पढ़ रहा था, ज़ारा एज अ ब्रांड, एंड अमांशियो ऑर्टेगा जो उनके फाउंडर हैं, उन्होंने वो कंपनी पता है क्यों चालू की थी? क्योंकि एक दिन वो अपनी मम्मी के साथ ब्रेड लेने गए और वो बंदे ने बोल दिया कि मैं और उधार नहीं दे सकता तेरे को. तो उनको बहुत हर्ट हुआ और उनको लगा मेरी माँ के साथ अब ये नहीं होना चाहिए फिर से. तो कभी कभी जो लक्ष्य है ना, नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस से भी निकलता है. एक होता है कि आपने कुछ क्रिएट करना है, कुछ होता है कुछ लोग बोलते हैं देख इसको दिखाने के लिए मैं देख पैसे बनाने वाला हूँ, या मेरे फैमिली के साथ ये वापस नहीं रिपीट होना चाहिए तो मैं पैसे बनाने वाला हूँ. व्हाट डू यू थिंक कि किस पर्पस से जब हम पैसे को अप्रोच करते हैं तो वो पॉजिटिव रहता है, किस पर्पस से हम अप्रोच करते हैं तो नेगेटिव रहता है? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन संजय. एक तो हो गया, एक ट्रिगर मिला कि इतनी बड़ी कोई एनिमोसिटी तो नहीं होगी उनको. एक ट्रिगर मिल गया और उन्होंने कर दिया. उनको तो याद भी नहीं होगा कि कौन वो चाय वाला, किसने ब्रेड वाला, कोई उनको याद नहीं है. इट्स स्टिल पॉजिटिव. दूसरी सिचुएशन में ऐसा ट्रिगर मिला कि आजीवन याद है इसको, तो मैं इसका बदला लूंगा. लेट मी बिकम सक्सेसफुल, आई विल शो दिस मैन, इसने मेरा अपमान किया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं. ये बहुत 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 नेगेटिव लूप है, नेगेटिव हो जाएगा. सो अगेन, कोई भी चीज़ लाइफ में ना ऐसे ब्लैक एंड वाइट नहीं है. कंडीशंस अप्लाई. हर चीज़ में एक कैविएट होता है नीचे, कंडीशंस अप्लाई. क्योंकि हर सिचुएशन आपको लाइफ में यूनिक मिलेगी. हम लोग जब किसी की भी बायोग्राफी पढ़ते हैं या कोई भी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, अगर एक सिचुएशन है और पॉपुलेशन 8 बिलियन है, 8 बिलियन लोग अलग वे में उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे. दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो इस जो आपने एक एग्जाम्पल दिया उसमें वैलिड है, नो प्रॉब्लम, उसमें एनिमोसिटी उसके अंदर है नहीं. लेकिन कितने जगह में सेम सिचुएशन में उसके अंदर बैठ गया, एक चाय वाले की दुकान, ये जो ब्रेड वाले की दुकान बंद करवा के छोड़ूंगा. अभी देखो मैं ब्रेड की इंडस्ट्री खड़ी करूंगा और फिर इसके सामने गाड़ी में ऐसे जाऊंगा और देखा तू कहाँ मैं कहाँ. बट इज इट नॉट अ गुड ट्रिगर? मतलब इज, और या फिर ट्रिगर तक सीमित रहे तो ठीक है, बट उसके आगे नहीं चलना चाहिए. लेट ट्रिगर भी कोई जजमेंट ही नहीं है ना. लेट ट्रिगर भी, लेट अ स्पार्क बी अ स्पार्क.
अगर वो स्पार्क, नेगेटिव एनर्जी का स्पार्क फ्लेम बन गया आपके अंदर, आप ही को जला देगा पहले. लेट इट, लिटिल ट्रिगर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर 10 साल बाद भी आपको वो कमेंट याद आ रहा है और पिंच हो रहा है, मैं ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, वो तो ईगो पे आ गया. फिर वो आपने उसको पकड़ लिया. ईगो भी सही मायने में यूज़ करना आना चाहिए. ईगो भी आपकी एक फैसिलिटी है, समझिए. ईगो अगर बोल रही है, आई एम नॉट सेइंग प्राइड, आई एम सेइंग ईगो एज अ सेल्फ आइडेंटिटी. काफ़ी लेवल तक वो आपको बहुत हेल्प करती है. व्हेन आई से आई वैल्यू माई टाइम, आई एम सेइंग कि यस आई वैल्यू वृंदास टाइम. तो कहीं ना कहीं तो वो सेल्फ आइडेंटिटी है ना. जी जी. सो वो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में तो सब कुछ पर ब्रह्म है, सब कुछ शिव है. तो कौन वृंदा, कौन संजय. लेकिन जब तक आप माया में हो, माया को माया के रूल्स के साथ ही खेलना पड़ता है. खेलना True, पड़ेगा. true. ये भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से बता समझा के गए हमारे को. हम बस भूल जाते हैं बीच बीच में. मैम, एक व्यक्ति टोटली वर्थलेस फील करता है इस टाइम पे. उसके परिवार वाले उसको डांटते हैं, उसके लेट्स से हस्बैंड या वाइफ उसको वर्थलेस ट्रीट करते हैं, बट अब वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है. फर्स्ट स्टेप क्या लेगा? अभी के अभी गो टू अ मिरर, लुक इनटू योर राइट आई बॉल, ओके, वेरी क्लोज, बहुत पास जाके, शीशे के पास जाके, टेल योर सेल्फ आई एम प्राइसलेस, आई एम वर्थ इट, आई एम वर्थ इट, आई एम प्राइसलेस, आई एम अमेजिंग. जो अच्छे शब्द हैं आप खुद को बोलिए. वाई? यू आर मोर देन इनफ टू करेक्ट द डैमेज डन बाय 100 पीपल टूवर्ड्स यू. ऐसा जज्बा तो बनाओ तो आपकी एनर्जी जागेगी अंदर. और इसको एरोगेंट वे में नहीं बोल रही मैं, सेल्फ वर्थ की बात कर रही हूँ. पहले इतना तो जगाओ. अगर वो इतनी नीचे चली गई सेल्फ वर्थ, वर्थलेस फील कर रहे हो, सब नीचे दबा रहे हैं, पहले इतना तो बुद्धि रखो कि सही बायने में दबा रहे कि नहीं. आप रोज पड़े रहते हो अगर सोफे पे, कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हो और सब पीछे पड़े हैं, तो क्या लोग गलत हैं? लोग सही है ना. लोग सही. तो बुद्धि का इस्तेमाल तो करना है. सो इतनी तो गेज करिए कि दे आर, इफ समबडी इज पुशिंग यू, अगेन लाइक आई सेड, नथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, कंडीशंस अप्लाई. एक इंसान है जो दिन रात मेहनत कर रहा है और फिर वो घर जाता है, फिर लोग उसको कोसते हैं, वो ऐसे जगह है जैसे मैंने बताया. गो टू द मिरर, टेल योर सेल्फ आई एम वर्थ इट, आई एम प्राइसलेस. कोई फर्क नहीं पड़ता. और एक दूसरा इंसान है जो सारा दिन पड़ा हुआ है और उसको लोग कोस रहे हैं, तो अभी लोगों की गलती तो नहीं है. बनता है. वो भी नहीं बनता है, वो उसको पुश कर रही है, जाके कुछ करो, कुछ करो, अपने पैरों पे खड़े हो. सो अगेन कंडीशंस विल अप्लाई. हर सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा. तो ऐसी बुद्धि डेवलप करो, विवेक बुद्धि डेवलप कीजिए कि आपको समझ आए, इसको क्लैरिटी आए उस मोमेंट में कि मेरे भले का ही बोल रहे हैं ना, लेट मी गेट अप एंड डू समथिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्व्ड. You will bless the people. I bless the people. I was a very fat, chubby kid, and I bless the people who made fun of me. अगर उन्होंने नहीं किया होता, सोच के देखिए. Now connect the dots like Steve Jobs. Go back and connect the dots and see. किसी ने मजाक नहीं उड़ाया होता, मुझे पिंच नहीं किया होता, मैंने वेट लॉस नहीं किया होता, मैं फिटनेस ट्रेनर नहीं बनी होती, आई वुड हैव नॉट बीन वेयर आई एम टुडे. True. So you will even end up blessing people who have given you that spark. वो ब्रेड वाले को उसको बोलना चाहिए थैंक यू, क्या स्पार्क दिया. भाई ज़ारा जैसी कंपनी बना दी, $1 बिलियन. ज़ारा जैसी कंपनी बना दी, स्टैनफोर्ड जैसा कॉलेज खड़ा कर लिया. ट्रू. सो दिस इज व्हाट लाइफ इज, टू बी लेड विद विजडम, ट्रेमेंडस विवेक हर इंसान में. और विवेक एक स्किल है, हम नॉलेज नहीं, नॉलेज सब यूट्यूब पे वीडियोस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग है. नॉट ओनली दैट, सिर्फ वो नहीं है. वो इंफॉर्मेशन को आपको प्रोसेस करना है अपने अंदर, उसको हजम करना है, असिमिलेट करना है, अब्जॉर्ब करना है और डिस्कार्ड करना है जो रेलेवेंट नहीं है. क्योंकि हर इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगी. आपको क्या करोगे जान के कि मिसाइल किधर बनते हैं? ट्रू. आपकी इंडस्ट्री नहीं है तो क्या करेंगे जान के? सो अगेन इतना विवेक होना इंसान के लिए आई थिंक नॉन नेगोशिएबल हो गया इन टुडेज डे एंड एज. जब सिग्नल और नॉइज बहुत मिक्स हो गए हैं. देयर इज ओनली नॉइज, देयर इज नो सिग्नल. सिग्नल तो दब गया है ना नीचे. हमें निकालना पड़ेगा उसे. हाँ, अपना ही सिग्नल सुनाई नहीं दे रहा है. सो वी हैव लॉस्ट आवर ऑथेंटिक सेल्फ. एंड वो ऑथेंटिक सेल्फ के लिए आपको पता है क्या है सबसे पहली चीज़? थोड़ा बोर होना पड़ेगा.
थोड़ा एकांत में समय व्यतीत करना पड़ेगा, विदाउट गैजेट्स बैठना पड़ेगा, लेकिन वो इतना मुश्किल है लोगों के लिए बिकॉज दे हैव बीन एडिक्टेड टू बीइंग स्टिमुलेटेड, ओवरली स्टिमुलेटेड. बट बोर्डम इज अ ह्यूज स्किल. इसमें ये चैप्टर भी है, अच्छा. हाउ टू गेट बोर्ड इफेक्टिवली. ये तो हार्वर्ड की स्टडी भी है इसमें. सो बहुत इंपॉर्टेंट. नहीं तो आपको पता ही नहीं है कि जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, चॉइसेस हैं, जिसने भी आपने बोला कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, शायद ही उनकी खुद की डिज़ायर ही ना हो, उनके आसपास के 10 लोगों की हो, या सोशल मीडिया से देख के हो, या मम्मी पापा की डिज़ायर हो. पहले खुद तो जानो कि आपको क्या करना है. आफ्टर फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी डिज़ायर नहीं है ऑनेस्टली कि मुझे कुछ बिलियनर बनना है. मिलियनर्स में काफ़ी है. ट्रू. मेरी अबंडेंस का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग. इस मोमेंट, अगर किसी इंसान को आपको फील करनी है अबंडेंस, कैसे फील करेंगे इस मोमेंट में? राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, हाउ मच मनी डू आई नीड? नथिंग रादर. हाँ, सो आई हैव नथिंग प्लस वन. है मेरे पास अबंडेंस. इस मोमेंट में मेरी ज़रूरियात क्या है? चाहे आपके पास डेट है बहुत, आप खाना खाने बैठे हो, उस मोमेंट में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? खाना है मेरे पास, एंड प्लस 10 रुपीज इन द पॉकेट, आई एम अबंडेंट. दिस अबंडेंस. तो बेसिकली गेम कंपैरिजन का है. कंपैरिजन और सोशल वैलिडेशन, इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा आप जो गरीब सिर्फ कंपैरिजन में ही फील कर सकते हो. प्लीज नो दिस फॉर अ फैक्ट. ये मेरा एक पूरा सेशन है इसके ऊपर. टॉक्सिक फोमो एंड टॉक्सिक कंपैरिजन्स. आप गरीब कब फील, अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर आपके पास है, आफ्टर दैट यू कैन फील पुअर ओनली इन कंपैरिजन. नो वे. आपके पास मारुति थी, वेरी हैप्पी. अरे स्कूटर था पहले, मारुति आ गई, वेरी गुड. फिर बाजू वाले शर्मा जी के पास आ गई मर्सिडीज, फिर तो पड़ गई छोटी मारुति. देन अगेन नो जजमेंट, बट अंडरस्टैंड हाउ योर माइंड इज ऑपरेटिंग. और ये तो बहुत पुरानी बात है. दिस कंपैरिजन इज देयर इन आवर DNA. लेकिन अब इन्वायरमेंट इज बिकम सो ओवरली. अब सिर्फ एक शर्मा जी नहीं दिखते ना, सब सारे दिख जाते हैं इंस्टाग्राम पे. सारे शर्मा, गुप्ता, सब दिख रहे हैं यहाँ पे आपको. इवन जॉर्ज, सब. मैम एक क्विक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ बिफोर वी क्लोज दिस एपिसोड. वन वर्ड टू डिस्क्राइब द ट्रू कॉस्ट ऑफ गॉसिप. वेस्टेज. द बिगेस्ट lie society tells us about money. It gives you happiness. Wow, very powerful. If your financial manifestation is delayed, the universe is telling you टाइम नहीं आया. अपना टाइम आएगा. Of course. A practical everyday remedy for शनि. चीफ जस्टिस को कैसे खुश रखा जाए? आपके there's so many. I'm just thinking which one is the most practical. Discipline. Get disciplined in life. Shani loves it. Shani is discipline. Humility and discipline. And उसी discipline से तो आप आगे चल के आप कुछ बनाओगे लाइफ में. True. So discipline. The single best habit to start attracting massive wealth today. Feel the abundance right now. 3 books which you recommend as starting point to learn about manifestation. The Manifestation Mindset. The Manifestation Mindset. The Manifestation Mindset. थैंक यू सो मच मैम. आई थिंक मैं ये कॉन्वर्सेशन बहुत देर और चला सकता हूँ, बट आई एम श्योर समय की एक सीमा है. तो बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसा लगा कि आपने ना बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत ओवर सिंप्लीफाई किया, बहुत ईजिली प्रेजेंट किया. और किसी भी प्रकार का, किसी भी वर्क का इंसान होगा, वो आज आई थिंक स्टेप 1 तो ले ही लेगा. मुझे नहीं पता वो कितना कंटिन्यू करेगा, वो उनके डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है, बट आई थिंक स्टेप 1 विल डेफिनेटली बी टेकन. एंड समबडी हु ट्रेन्स द लाइक्स ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड सेलिब्रिटीज अक्रॉस, आई थिंक थोड़ा ये मान भी लेंगे बात. योर अथॉरिटी इज अमेजिंग मैम. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम. थैंक यू. Thank you so much, Sanjay, for having me here. Thank you. Thank you. तो गाइस अगर आप यहां तक आ गए हैं तो बहुत मैसिव लर्निंग हुई होगी. अपने सारी लर्निंग्स जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. टॉप 5 लर्निंग्स हैं वो बता दीजिए. कल से क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या चेंजेस करने वाले हैं लाइफ में, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. अपने जो दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत सपोर्ट कर सकती है, हेल्प कर सकती है, ऐसे एटलीस्ट 10 लोगों को ये वीडियो शेयर भी जरूर कर देना. पसंद आई तो लाइक जरूर करना. और किस गेस्ट को देखना चाहते हो या कोई क्वेश्चंस अगर वृंदा जी से और हैं आपके माइंड में, वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट. जय जवान.